अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सभिनी खे ऐं जेके बि ॾिसनि था ॾे तोड़े परदे में ॾिसंदड़ सभिनी खे सुबुह जूं खोड़ सारियूं वाधायूं बि हुजनि छो त हिकिड़े नए ॾींहं जी शुरूआति थी चुकी आहे या बि हिकिड़ी अचीवमेंट खां घटि कोन आहे। सो इन करे मॉर्निंग विद धरतीअ में आउं सभिनी खे भलीकार कयां पई। मां अव्हांजी पंहिंजी होस्ट बाख पीरज़ादा ऐं हर रोज़ जीअं हिकु नए प्रोग्राम जी शुरूआति कयूं पिया ऐं हिन शुरूआति सां गॾु हिकिड़ी पॉज़िटिव वाइब्स आहिनि जेके मां फील करे रही आहियां ऐं उमेदु आहे त तव्हां ताईं बि असां उहे पॉज़िटिव वाइब्स पहुचाईंदासीं जॾहिं असां पंहिंजे ख़ूबसूरत गेस्ट सां कचहरी कंदा आहियूं ऐं उन्हनि जी लाइफ जूं अचीवमेंट्स, उन्हनि जे लाइफ जा गोल्स ऐं कहिड़े तरीक़े सां उहे पंहिंजी ज़िंदगीअ खे ॾिसनि था, उन्हनि जो जेको पर्सपेक्टिव आहे, जेको नज़रियो आहे उहो कीअं मुनफ़रिद आहे। जॾहिं इन्हनि ॻाल्हियुनि ते असां ॻाल्हाईंदा आहियूं त हिकिड़ो नओं उत्साह मिलंदो आहे, नई इंस्पिरेशन मिलंदी आहे ऐं इन मां काफ़ी कुझु सिखण खां बि मिलंदो आहे। इंसानु ज़ाहिर आहे, मां अक्सर ॻाल्हि इहा कंदी आहियां त सॼी ज़िंदगी हिकिड़ो लर्निंग प्रोसेस आहे। कोई बि अहिड़ो वक़्तु, को बि अहिड़ो टाइम ईअं न ईंदो आहे जॾहिं इंसानु चए या इंसान खे चवणु घुरिजे त हाणे मूंखे हर शइ अची वई आहे, हाणे मां सभु कुझु सिखी वियो आहियां ऐं हाणे मतिलबु मूंखे सॼी ख़बर आहे। छो त जॾहिं इंसानु पंहिंजे पाण खे ईअं सम्झंदो त मूंखे सॼी ख़बर आहे त इन जो मतिलबु त उन पंहिंजी ग्रोथ खे फुल स्टॉप लॻाए छॾियो आहे। इन वक़्तु, इन टाइम, इन जाइ खां पोइ अॻिते ग्रो नथो करे सघे। मेंटली उन जी पर्सनैलिटी या वरी का बि लाइफ जी कंहिं बि फील्ड में उहो ग्रो नथो करे सघे जॾहिं उहो इहो सम्झी वञे त हाणे मूंखे सभु कुझु अचे थो। सो इन करे इहा अप्रोच रखणु त सिखणो आहे, हर रोज़ु सिखणो आहे, कंहिं मार खां, कंहिं वॾे खां, कंहिं कम में वञूं था त कंहिं अजनबी राह लंघंदड़ माण्हूअ खां इंसानु घणो कुझु सिखी सघे थो। इहा अप्रोच अचणु घुरिजे ऐं इन ई ख़ूबसूरत मैसेज सां गॾु बाक़ाइदा अॼु जे ॾींहं जी शुरूआति कयूं था। ऐं असांजे प्रोग्राम में जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त जिन ॻाल्हियुनि ते असां ॻाल्हाईंदा आहियूं हे उहे ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, उहे टॉपिक्स हूंदा आहिनि जिन मां असांजी सोसाइटीअ में कंहिं न कंहिं तरीक़े सां का बेटरमेंट अची सघे ऐं इन में असांजो ऐं इन समूरी धरती टीवीअ जी सथ जो वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन हूंदो आहे। इन में न सिर्फ़ु मां पर असांजा डायरेक्टर ख़ैर मोहम्मद खेड़ू साहब ऐं तमामु कैमरामैन जेके हींअर ई कॉन्टेंट तव्हां ताईं पहुचाइनि था पिया। उन खां अलावा साउंड्स ते असांजा जेके बि माण्हू वेठा आहिनि, उहे बि ऑपरेटर्स जेके बि आहिनि, इहे सभिनी जी हिकिड़ी मिलियल जुलियल महिनत हूंदी आहे जेको तव्हां ताईं असां कॉन्टेंट पहुचाईंदा आहियूं। ऐं इन हवाले सां हिकिड़ा ॿिया माण्हू जेके हमेशह असांजे हिन प्रोग्राम में मूंसां गॾु हूंदा आहिनि, उनजो साथ हूंदो आहे हाशिम भाई जो। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु ठाक बिल्कुलु। ऐं तव्हांजी मौजूदगीअ सां न हिकिड़ो ॾाढो सुठो हिकिड़ियूं वाइब्स ईंदियूं आहिनि। छो त इंसानु जॾहिं सुरीलो हुजे त अॻु में ई मुंहिंजी त दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे त बाबा असांखे हिकिड़ो जिते जिते असांखे फील थींदो त हाणे थोरी बोरियत थी वई आहे त असांखे सुठा कलाम ॿुधण खां मिलंदा। अॼुकल्ह जे दौर में को सुरीले माण्हूअ खे ॿुधण बि त नसीब हिकिड़ो आहे न, ब्लेसिंग आहे, कॾहिं कॾहिं नसीब थींदो आहे। तव्हांजा कुर्ब वॾा वर्ड जेको तव्हां मूंखे लाइक सम्झो था, बाक़ी इंसानु आहे कोशिशि कंदो आहे, सिखंदो आहे उस्तादनि खां कुझु न कुझु बहितर करण जी कोशिशि, बस इहो सफ़र जारी सारी आहे जी। बट नो डाउट यू हैव अ वेरी मेलोडियस वॉइस ऐं तव्हां काफ़ी माण्हुनि खे सेखारियो बि था। काफ़ी अहिड़ा नवां यंगस्टर्स सिंगर्स आहिनि जिन खे उहो सही दग, सही लेसन जेके आहिनि उहे हाशिम भाई जेतिरो थी सघे पंहिंजे हिन फील्ड में पंहिंजे पाण खे बि कॉन्ट्रीब्यूट कंदा आहिनि ऐं ईंदड़ नई नसल खे, नवनि माण्हुनि खे हेल्प कंदा आहिनि त उहे सुर खे थोरो पको करे सघनि, पॉलिश करे सघनि। बहरहाल अॻिते वधूं था। ख़ूबसूरत महिमान बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। मां ज़रूरु उन्हनि जो उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदी हलां। त असांजो जीअं प्रोग्राम हूंदो आहे न, मां अक्सर ॻाल्हि कंदी आहियां त फुल ऑफ कलर्स, जीअं हिकिड़ो बहितरीनु ख़ूबसूरत गुलदस्तो हूंदो आहे, उन में हर कलर जो गुल हूंदो आहे ऐं हर गुल जी हिकिड़ी पंहिंजी मुनफ़रिद सुञाणप हूंदी आहे ऐं हिकिड़ी ख़ुशबू हूंदी आहे। उहो पंहिंजी ख़ुशबूअ सां सुञातो वेंदो आहे। ईअं ई काफ़ी माण्हू जेके अलॻि अलॻि फील्ड में कमु कनि था, पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट कनि था, कहिड़े नमूने उहे पंहिंजे पाण खे ॿियनि माण्हुनि सां मुनफ़रिद बणाइनि था। छो उहे ॿियनि खां यूनिक आहिनि, इहे क्वालिटीज़ जेके आहिनि उहे ई साबित कंदियूं आहिनि, उहे ई उन्हनि खे यूनिक बि बणाईंदियूं आहिनि। ईअं ई बहितरीनु असां वटि गेस्ट जेके आहिनि, मां ज़रूरु उन्हनि खे ॿुधाईंदी हलां, तव्हांखे बि ॿुधायां थी त बहितरीनु असांजा आर्टिस्ट आहिनि। आर्ट जो जेको ताल्लुक़ु आहे उहो डायरेक्टली कनेक्टेड टू नेचर हूंदो आहे। जेका बि कुदरत ऐं उनजा उसूल आहिनि न, जीअं सिजु लहे चढ़े थो, मौसमूं तब्दील थियनि थियूं, इहो बि हिकिड़ो आर्ट आहे। त ईअं ई जेके आर्टिस्ट हूंदा आहिनि उहे वधीक हिन शइ खे फील बि कंदा आहिनि। सो मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे, मां ॾाढो इंजॉय कंदी आहियां जॾहिं कोई आर्टिस्ट मुंहिंजे प्रोग्राम में एज़ अ गेस्ट ईंदा आहिनि। सो हींअर बि जेके असां वटि आर्टिस्ट आहिनि बहितरीनु इंटरनेशनली
पंहिंजो कमु करे रहिया आहिनि ऐं पाकिस्तान खे पंहिंजे पाकिस्तानी आर्टिस्ट सर्कल खे जेको अॻिते वधाइनि था ऐं असांजे लाइ क़ाबिल फ़ख़्रु आहिनि। त उहे अॼु असांजे प्रोग्राम में आया आहिनि। वाटर कलर पेंटर बि आहिनि, हुन खां अलावा मिक्स मीडियम एक्रेलिक ते बि पेंट, एक्रेलिक में बि पेंट कंदा आहिनि, ऑयल बि पेंट कंदा आहिनि ऐं वरी हिकिड़ी ज़बरदस्त हिकिड़ी तंज़ीम आहे, हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे जंहिंखे चयो वञे थो इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी IWS। इहो इंटरनेशनल हिकिड़ी तंज़ीम आहे जंहिंमें हर मुल्क में माण्हू जेको आहे इन सां वाबस्ता थिए थो ऐं वाटर कलर्स जूं ट्रेनिंग्स कराए थो, प्रोग्राम्स कराए थो, जिन में पाकिस्तान में कराची जा जेके कोऑर्डिनेटर आहिनि इहे पाण आहिनि। वेलकम कयूं था GN काज़ी खे असांजे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? Thank you so much, Said. It was जबरदस्त introduction. अरे आई होप त मां इंसाफ़ कयो आहे किथे न किथे। थैंक यू सो मच। तव्हांखां अॻिते कचहरी जारी रखंदासीं ऐं सुबुह सुबुह सां असांजी मॉर्निंग विद धरती में तव्हांखे भलीकार कयूं था ऐं हींअर हलूं था ॿिए गेस्ट जी तरफ़। उहे बि काफ़ी क़ाबिल एहतराम आहिनि ऐं असांजे प्रोग्राम में आया आहिनि। काफ़ी बिज़ी शेड्यूल मां वक़्तु कढी आया आहिनि। बिज़ी शेड्यूल मां इन करे चवंदसि छो त वक़्तु त सभिनी जो क़ीमती आहे, पर जेके सोशली पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट कनि था, मां चवंदी आहियां इंसान जी हिकिड़ी मैन काइंड जी ख़िदमत इन खां वधीक केरु नथो करे सघे। त सोशली उहे एक्टिव आहिनि ऐं काफ़ी अहिड़ियूं तंज़ीमियूं ऑर्गेनाइज़ेशन आहिनि उन्हनि खे हलाइनि था पिया। बाबर फाउंडेशन जा चेयरमैन आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जनरल सेक्रेटरी आहिनि अंजुमन इतिहाद अब्बासी, उन जा जनरल सेक्रेटरी साहब आहिनि ऐं पाण असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। भलीकार कयूं था, वेलकम कयूं था सरदार बाबर अब्बासी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहिड़ा हाल आहिनि सर तव्हांजा? शुक्रिया, बहुत मालिक, थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक बिल्कुल। करम मालिक, अल्लाह का करम है। अरे क्या बात है। सबसे पहले तो हमारी मॉर्निंग तो गुड आपको देखकर ही हो गई है क्योंकि आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको जो है वो देखकर ऐसा फील होता है कि यार ये जो एक शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपसे। तो वंस अगेन वेलकम करते हैं और आपसे और मज़ीद बातचीत करेंगे आपकी सारी इस ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से कि जिस तरीके से आप काम करते हैं, किस तरीके से आप इंस्पायर करते हैं लोगों को। पर नाज़रीन, जेसि ताईं असां महिमाननि खां वधीक कचहरीअ में वञूं ऐं हुन जी डिटेल्स में वञूं, नंढड़ी साई वठी था वठूं। साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था ऐं ख़ूबसूरत प्रोग्राम जो बाक़ाइदा आगाज़ कयूं था। वठूं था नंढड़ी साई। ॾिसंदा रहो मॉर्निंग विद धरती। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग विद धरती में भलीकार ऐं जेके ख़ूबसूरत महिमान असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखूं था ऐं GN काज़ी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। तव्हां ॿुधायो त सर, जीअं ज़ाहिर आहे मां अक्सर अॻु में पंहिंजे इंटरव्यू में बि ज़िक्र कयो त तव्हां वाटर कलर ते मोस्टली मां ॾिठो आहे त तव्हां घणो करे वाटर कलर यूज़ कंदा आहियो। भला छो सिर्फ़ु वाटर कलर छो कंदा आहियो? न, वाटर कलर असल में शुरू में तो मां इलाही कयो, हाणे थोरो घटिजी वियो आहे। वाटर कलर हिकिड़ो ॾाढो मुश्किल मीडियम आहे। हिकु दफ़ो तव्हां स्ट्रोक लॻायो हुनखे चेंज नथा करे सघो, पर जेको सीनियर आर्टिस्ट हूंदो त कुझु न कुझु हुनखे का ॿी शइ ठाहे वेंदो, पर जेको नओं कंदड़ आहे उहो हिकु दफ़ो स्ट्रोक लॻो त उहो चेंज नथो थी सघे। ऑयल में त इहा आहे त माण्हू करे सघे थो, हुनखे बार बार रिपीट जेको आहे फ्री हा हुनखे न ठही दुबारा वाइट लॻाए दुबारा पेंटिंग करे सघे थो, पर वाटर कलर में नथो थी सघे। त थोरो मुश्किल मीडियम हो, इन जे करे मूं चैलेंज सम्झी करे जेको आहे ऐं कयो ऐं मज़ेदार। ऐं ॿियो इहो त आउटडोर वञण में हिकिड़ो किट जेकी हूंदी आहे उहा नंढड़ी हूंदी आहे, मतिलबु वाटर कलर आहे, पाणी जी बॉटल आहे या पेपर वग़ैरह, त तव्हां ईज़ीली मूव करे सघो था, कमु करे सघो था। ऑयल में त हिकिड़ो लवाज़मात आहिनि, ईज़ल आहे, कैनवस तव्हांखे या ॿियूं शयूं आहिनि। सो इन जे करे मूंखे ज़्यादा ईज़ी लॻो त माण्हू कैरी करण में ऐं वञी करे कमु करण में। शुरू में मूं जेको आहे इहो त ऑन स्पॉट वञी कमु कयो, त लाइव जेको आहे उहो हिकिड़ो ज़बरदस्त हूंदो आहे। तव्हांखे उहो टाइम ऐं उहो जेको आहे मौसम उनजी ख़बर पवंदी आहे। तव्हां उहा शइ कोशिशि कंदा आहियो त पंहिंजी पेंटिंग में उन शइ खे आणियो। स्टूडियो में जेको कमु हूंदो आहे उहो सिर्फ़ु तव्हां उहो मुंहिंजे ख़्याल में उहा फीलिंग्स न हूंदियूं आहिनि। अच्छा, ऐं टोटल एग्ज़िबिशन्स तव्हां कयूं आहिनि, तव्हां पंहिंजो कमु इंटरनेशनली बि एग्ज़िबिट कयो आहे, पाकिस्तान में नेशन वाइज़ बि तव्हांजो काफ़ी कमु लॻल आहे। टोटल केतिरा नंबर ऑफ एग्ज़िबिशन्स अगरि तव्हांखे यादि हुजनि मां पुछां त? मुंहिंजा कोई 22 सोलो शोज़ आहिनि ऐं हंड्रेड्स में जेको आहे ग्रुप शोज़ आहिनि, जेको नेशनल ऐं इंटरनेशनल जेको एग्ज़िबिशन्स आहिनि उनमें वॾी वॾी फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कयो आहे।
बल्कि मां ॻाल्हि कंदुसि त मुंहिंजी जेको आहे सो कोविड खां पहिरियां जेको आहे मुंहिंजो इटली हिकिड़ो फैब्रियानो सिटी आहे, हुते जेके पेपर बि ठहंदो हो पहिरियां वाटर कलर जो, जी जी उन्हनि जूं पुराणी मिल बि आहिनि 18th सेंचुरी में, सो उहे वरी फेस्टिवल कंदा आहिनि, दुनिया जा जेके आहिनि आर्टिस्ट ईंदा आहिनि, सो उते मूं कमु कयो, बल्कि तक़रीबन 70 इटली में थींदो, इटली में, हा 70 कंट्रीज़ जा आर्टिस्ट हुया, जंहिंखे मूं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ॾिनी ऐं सभिनि क्लैपिंग कई। अरे वाह, एंड यू वर द ओनली आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान? और न ॿिया बि हुआ, पर मूंखे हिकिड़ो मौक़ो मिलियो त इहे करण जे लाइ। ऑब्वियसली इहो ॾाढो हिकिड़ो वॾो क़ाबिल एतिराम, ॿियो असांजो हितां जो जेको पाकिस्तान जो लीडर आहे उहो अली अब्बास साहब आहे, उहो हैदराबाद में हूंदा आहिनि, उहो ऐं कराची जो मां कोऑर्डिनेटर आहियां, सही, त हिकिड़ो बहितरीनु जेको इवेंट थियो उहो मुंहिंजे लाइ यादगार आहे, ऐं उहो सम्झो पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़े एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं ई आहे। ऐं तव्हां जहिड़ा आर्टिस्ट जॾहिं मंज़र आम ते अचनि था त घणो कुझु सिखण खां मिले थो। ऐं अञा इन हवाले सां अॻिते बि ॻाल्हाइबो, छो त तव्हां टीचिंग बि कंदा आहियो, तव्हां वटि ॿार ईंदा आहिनि, तव्हां क्लासिस बि ॾींदा आहियो, त इन हवाले सां बि अॻिते ज़रूरु ॻाल्हाइबो, छो त आर्ट जो जेको रुझान आहे सोसाइटी में हाणे त तमामु घणो थी वियो आहे। हिकिड़ो दौर हुयो जॾहिं इन फील्ड खे निग्लेक्ट कयो वेंदो ऐं माण्हू खां सवाल कयो वेंदो त बाबा आर्टिस्ट त आहियो पर कंदा छा आहियो? माण्हू कंहिंखां सवाल कबो त तूं छा थो करे, चओ मां आर्टिस्ट आहियां, थी न आर्टिस्ट त ठीकु आहे पर कंदो छा आहे? सर्वाइव कीअं कंदा आहियूं? हा, तो इन ते ईंदासीं, इहो ॾाढो इम्पोर्टेंट मैटर आहे, इन ते ज़रूरु ॻाल्हाइबो। बाबर साहब की तरफ वञूं था। बाबर साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद आपको। आप हमेशा हमारे धरती टीवी की जो स्क्रीन है उस पर हमेशा आते रहे हैं, लोग आपको देखते रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कारकर्दगी हैं और आपके जो मैं समझती हूँ काविशें हैं वो इतनी सारी हैं कि उनसे इंसान इंस्पायर हो सकता है। जितनी बातें की जाए उतनी कम लगती हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपकी जो बाबा फाउंडेशन है जिसके आप चेयरमैन हैं, वो कितने साल उसको हो गए और मेन मकसद क्या है? क्या ऐसी फीलिंग आई कि आपको फील हुआ कि इस तरह की एक फाउंडेशन होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और धरती टीवी का भी बहुत शुक्रिया कि जो इनवाइट करते हैं मुझे बार बार। बाबर फाउंडेशन आज से 7 साल पहले मैंने इसको बनाया था। इसके बनाने का मकसद ये था कि देखें हमारे इस तकबे में 2-4 लोग ऐसे हैं कि एक तो बहुत एलीट क्लास के लोग हो जाते हैं जो माजूर टाइप के लोग होते हैं, एक तो बहुत ही गरीब होते हैं जिनके बस कोई वसाइल नहीं होते, ना उनको चलना ना उनको फिरना। जो कुछ मैंने एक दफ़ा सांगड़ में एक वीडियो देखी थी एक घर की, अच्छा। और उस घर के अंदर 7 के 7 लोग माजूर थे। अच्छा। यानी कि मैं खुद प्रैक्टिकली फिर वहाँ पे गया हूँ, उस जगह पे मैं गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये वाक़या और एक इस्लामाबाद का वाक़या था। मैंने एक फेसबुक पे मैंने देखा था, किसी एक ग्रुप था जो सऊदी अरब से ग्रुप चल रहा था, तो मुझे यकीन माने कि वो वक्त मुझे आज भी याद आता है कि मैं रात के वक्त मैंने देखा था। तो मैंने उसी वक्त इस्लामाबाद रब्ता किया था। तो मैंने कहा था ये एक घर के 3 बच्चे थे, एक वालिद वालदा और वालिद इंतहाई बुज़ुर्ग थे, और उनकी जो बड़ी बेटी थी मेरे ख्याल में कोई 37-38 साल की थी, छोटी भी कोई 34 साल की, या उसका भाई भी कोई 1-2 साल उससे छोटा था। और उनको जिस तरह हमारे यहाँ आपने देखा होगा सिंध में या दूसरे देहातों में एक मंजे होते हैं, 4 पहिए बाहर रखते हैं ना बड़ी सी, तो उनको उठा के तो ऐसे लिटाते थे तो सिर्फ वो आसमान ही देख सकते थे, सिवाय उनको कुछ नहीं हो रहा था। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो किसी ने कहा था जी कि इनके लिए व्हील चेयर का हो और ये चीज़ हो। तो मैंने उसी वक्त मैंने कभी कभी ऐसा जज्बात होते हैं ना, आदमी कहता है कि अभी इसी वक्त पहुँचना चाहिए वहाँ पे। तो वो ज़ाहिर है रात का वक्त था। फिर मैंने कई राब्ते किए वहाँ पे जो मेरे थे, मैंने कहा यार इनको सुबह पहले ही टाइम जो है ना इनके पास व्हील चेयर पहुँचानी है। तो जब उनके पास व्हील चेयर लेके बंदा गया, तो अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें करने से ना इंसान को बहुत हौसला बुलंद होता है और उसका अपने अल्लाह से लगाव होता है। एक बात होता है दुनिया को दिखाने छोड़ दें, दुनिया देखती रहती है रोज़। जिसके अंदर अल्लाह का खौफ बस जाए, जो अल्लाह को राज़ी करने जाए ना, तो वो यही काम करता है। देखिए एक नमाजी होता है, ये बात याद रखना, उलमा हज़रात भी देखते, एक नमाजी होता है जो अल्लाह की सबसे पीछे सफ़ में खड़ा होगा, जिसमें जूते बड़े होंगे। वो जो नमाजी होता है वो आप भी समझिए, मैं भी समझता हूँ। एक वो सोशल वर्कर होता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, वो सबसे आगे की सफ़ में बैठा होगा। वो नमाज बाद की बात है, वो सबसे आगे सफ़ में बैठा होगा। तो जब मैंने, आप यकीन माने, उनको जब वो व्हील चेयर वाला दी, तो वो जब व्हील चेयर में बैठे तो दिल ये हो रहा था कि कम से कम यार ये इधर उधर तो अब देख सकते हैं। पहले सिवाय आसमान के अलावा इनको क्या नजर आता था। तो इस तरह से करते करते ऐसा जुनून पैदा मतलब हुआ। आपने एक छोटे से अमल से जी, उस इंसान का नजरिया बदल दिया जो पहले सिर्फ ऊपर आसमान की तरफ देखता था। अब उसके नजरिए में एक पूरा जहान है, वो अपने घर वालों से ये बात 2 कर चीज़ें सकता मुझे है। बदल गई। दूसरा सांगड़ की मैं आपको एक बात बताऊं, जब ऐसे बदल गया कि मैं जब एक बच्चे को देखा, छोटा सा बच्चा था, जी। तो उसको ये तो नहीं पता व्हील चेयर क्या होती है। उसको एक मेरा दोस्त है वहाँ का, एक साफ़ी भी है, एडी बलोच है, वो काम भी करता है। तो उसने मुझे कहा कि
उसने उसको पूछा सिंधी में कि तुम्हें, तो उसने कहा मुझे साइकिल चाहिए। तो मैंने उससे कहा यार ये तो पाँव से भी माजूर है, हाथों से भी माजूर है, साइकिल कैसे चलाएगा? बोला बाबुल भाई इसको वो व्हील चेयर चाहिए। तो मैंने, अब यकीन माने, यहाँ पे सदर से गया, उसी वक्त व्हील चेयर ली। मैं इस्लामाबाद जा रहा था तो मैं हाला पे एक रास्ते पे उतारा तो उसको मैंने कहा यार मेरे इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ये तो इसके बाद पहुँचा देगा? बोला मैं बिल्कुल पहुँचाऊँगा। अल्लाह ताला उसको खुश रखे, उसने भी मेरा बड़ा साथ दिया। क्या बात। वो वहाँ से आ गया, व्हील चेयर ले गया। जब वो बच्चे को उस व्हील चेयर में बैठा रहे हैं, उसको यानी समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह बैठ रहा हूँ। देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अक्स होते हैं ना, उनको आप देख के नोट करेंगे ना, आपके दिल में लगेंगी। और उसके जब हाथ यूं कर रहा वो जब दुआ कर रहा है ना, तो मेरे लिए, मैं कहता हूँ कि पूरी कायनात बदल रही थी मेरे लिए। अरे वाह, क्या मैंने कहा अल्लाह ताला ऐसे भी तो लोग हैं। फिर मैं प्रैक्टिकल यहाँ से बहुत सारे दोस्तों के साथ वहाँ हम गए, उस गोट में हम गए, तो वाकई मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तकरीबन सारे ही लोग जो उनके माजूर थे। जी बिल्कुल। किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, कुछ नहीं। तो और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस वक्त कि आप ये फील कर रहे हैं और इस तरीके से कोई कर रहे हैं काम। और फिर ये है, फिर आप देखें ना, गरीब के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। पानी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज़ मैंने देखा है कि इस पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो तावन करने वाले हैं, लेकिन काश कि एक कमी है हम में कि हम ये ब्रिजों के नीचे, रोडों के नीचे जो खाने खिलाए जा रहे हैं, और उन खाने उन लोगों को मिलते हैं कि जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। जो एक श्वेतपोश आदमी है वह नहीं पूछ सकता। आप यकीन माने खाने वो लोग खाते हैं जो ठीक ठाक होते हैं, जो गांव देहात से आ जाते हैं नौकरियों के चक्कर में। फिर जब उनको यहाँ पे खाने वगैरह सब चीज़ें मुफ्त की मिलती हैं, वो नौकरियाँ भी नहीं करते, और जिन लोगों का हक होता है उनको नहीं मिलता। मेरा मकसद हमेशा ये है, सोशल लोगों से है, जो बड़े बड़े NGOs खुले उनसे ये है कि आप इन लोगों को बिगाड़े नहीं, इन लोगों को रोजगार दें। आप इतने खानों में इतने पैसे खर्च करते हैं, जरूर खिलाएं जिसका हक बनता है, लेकिन आप उनको किसी को कुछ लगा दें, किसी को कोई मतलब कोई ठेला लगा दें, कुछ लगा दें, ताकि वो बंदा खड़ा हो अपने पाँव पे। जब उसको देखें, एक आदमी को शौक होगा पैसे कमाने का, जिस तरह मेरे भाई की मैंने बात सुनी कि इनकी एफर्ट है कि लोगों को, बच्चों को ट्रेन करना, तो इसी तरह हमने अपने नौजवान को ख़राब नहीं करना, उसको हमने रोज़गार देना। सारी चीज़ें हुकूमतें नहीं कर सकती। दुनिया के मुल्क में हुकूमतें सब कुछ नहीं करती, सोशल लोग करते हैं, वर्किंग करते हैं। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कुछ खामियाँ हैं जिन्हें वो हर मुल्क में हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम उनको दूर कर सकें, और करनी चाहिए। और मैं आखिरी एक बात आपसे कह दूं कि मैं कभी कभी मेरे नौजवान बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में अभी मेरी उम्र 52 साल के करीब पहुँच रही, मैं दुनिया तक घूमा फिरा हूँ, खाया पिया सब कुछ है, लेकिन मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नशा सिगरेट नहीं पी। मैं बच्चों को देखता हूँ सिगरेट पीते हैं तो मैं उनके पास रुक जाता हूँ, चाहे मुझे कोई जान रहा है या नहीं जानता है, मैं उसके पास रुक जाता हूँ। अच्छा। उससे एक सवाल करता हूँ कि बेटा यार इसका फ़ायदा मुझे भी कोई बता दो। जब वो लाज, मैं उसको कहता हूँ तुम इस मुल्क का मुस्तकबिल हो, ये धुआं तुम्हें क्या देगा, क्या बात, तुम्हें बर्बाद करेगा। हमारे बाद ये मुल्क किसने संभालना है? आपने संभालना है ना। आज आप पढ़े लिखे नौजवान बनेगे, मजबूत नौजवान बनेगे तो इस मुल्क को संभालोगे, अपने माँ बाप का सहारा बनेगे। इस धुएं से आपको क्या मिल रहा है? आप जूस पी लें, दूध पी लें, खा पी लें, क्या बात है, बहुत ये देखें हमारे लिए ये सब पे लाजम होता है। एक वक्त था, हम जब बड़े हुए तो ज़रूरी नहीं था कि हमारे वालिदैन या हमारा कोई रिश्तेदार, हम कोई गैर आदमी भी नजर आता था तो उससे भी बंदा डरता था कि यार बड़ा आ रहा है, उसका अदब एहतराम होता था। तो ये चीज़ हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही है, जिसको हमने बहाल करना है। देखें इस पर वर्किंग करनी चाहिए, इसके ऊपर सेमिनार होने चाहिए, लोगों को जो है ना ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम अपने नौजवानों को आगे ले चलें। जी बहुत अच्छी बात, बेहतरीन ज़बरदस्त बात है ये। और असल ॻाल्हि इहा ई आहे त एहसास हुजणु घुरिजे। जॾहिं माण्हूअ में एहसास कान्हे त इंसानु हिकिड़ो ख़ाली खोखलो जीअं न दुहिल हूंदो आहे जेको पियो वॼंदो आहे, आवाज़ घणो थींदो आहे पर हुन में फीलिंग्स न थींदियूं आहिनि एतिरियूं। सो बहरहाल इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि, इन्हनि ते अॻिते बि ॻाल्हाईंदासीं, पर हाशिम भाई जी तरफ़ ईंदासीं। हाशिम भाई छा था ॿुधायो अॼु, कहिड़ो कलाम था ॿुधायो असांखे? तमामु ख़ूबसूरत शाइरी आहे तव्हांजी। वैसे कलेक्शन कमाल आहे, ऐं मां ज़रूरु ॿुधाईंदी हलां तव्हांखे बि त एॾी सिलेक्शन आहे हिननि जी, ऐं तव्हां ॿुधंदा न शाइरी बि ॾाढी सुठी हूंदी आहे, कंपोज़िशन बि हिननि जी एॾी कमाल जी हूंदी आहे, त हिकिड़ो ओवरऑल असांजो जेको आहे न ज़बरदस्त मूड ठाहे वेंदा आहिनि। आवाज़ बि माशाल्लाह ॾाढी ख़ूबसूरत आहे। माण्हू साथ हुजनि तो वाइब्स भी अरे वाह ॿुधाईंदियूं आहिनि त छा ॿुधणु खपे, छा खपे। बिल्कुलु, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुंहिंजो अर्श रंगी आंचल मूंखे
ॾाढो वणी वियो आहे चंड ककरन मां निकतल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे अर्श रंगी आंचल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे तुंहिंजो अर्श रंगी आंचल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे चंड ककरन मां निकतल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे चंड ककरन मां निकतल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे तुंहिंजो अर्श रंगी आंचल मूंखे ॾाढो वणी वियो ककरन मां निकतल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे असां एॾो ॿिए कंहिंखे नचायो आहे दुनिया में असां एॾो दुनिया में असां एॾो ॿिए कंहिंखे नचायो आहे तोखे मन जे मंदिर जो अॻवान बणायो आहे तोखे मन जे मंदिर जो अॻवान बणायो आहे जीवन जो अमर हर पल जीवन जो अमर हर पल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे चंड ककरन मां निकतल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे चंड ककरन मां निकतल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे मदहोश करे भैया मदहोश करे भैया तुंहिंजे जुल्फन जी खुशबू मदहोश करे भैया तुंहिंजे जुल्फन जी खुशबू अञा ज़हन में पई गूंजे तुंहिंजे गुफ्तन जी खुशबू अञा ज़हन में पई गूंजे तुंहिंजे गुफ्तन जी खुशबू जॾहिं सागर सुर छेड़िया जॾहिं सागर सुर छेड़िया तो साथ ॾिनो सुर में मेहंदी जी महफ़िल हुई तो रक़्स कयो गुर में मेहंदी जी महफ़िल हुई तो रक़्स कयो गुर में तुंहिंजो अर्श रंगी आंचल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे चंड ककरन मां निकतल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे चंड ककरन मां निकतल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे तुंहिंजो अर्श रंगी आंचल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे चंड ककरन मां निकतल मूंखे ॾाढो वणी वियो आहे ज़बरदस्त बेहतरीन कलाम नंढड़ी साई जो वक़्तु थियो आहे साई वठूं था नाज़रीन साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं जीअं काज़ी असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। आर्ट जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं आर्ट में इन्हनि जो तमामु वॾो कंट्रीब्यूशन आहे। तव्हांजी हिकिड़ी सीरीज़ हुई जंहिंमें हिकिड़ी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हुयूं जेके ठटे जूं ऐं ॿियनि अहिड़नि इलाइक़नि जूं सिंध जे इलाइक़े जूं बिल्कुलु बिल्कुुलु उहो भला ॿुधायो त सिर्फ़ु उहे आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स ऐं उहे इमारतूं ई तव्हां छो पेंट कयूं, उन मां तव्हां छा कनेक्शन फील कयो ऐं इन जे बारे में थोरो ॿुधायो इन प्रोजेक्ट असल में शुरू में त डिफरेंट सीरीज़ ते कमु कयो। उहा जेकी मुंहिंजी थीसिस रहियो उहो जेको मतिलबु कराची जे फिशरीज़ ऐं जेको मोहाणा पंहिंजे दरिया सिंध में रहनि था उनजी हिकिड़ो कंबाइंड मूं हिकिड़ो शो कयो, थीसिस कयो। उन खां डिफरेंट सीरीज़ कंदो रहियुसि। हिकु दफ़ो ईअं थियो जो ठठे विज़िट थियो मुंहिंजो जेको आहे, त उन टाइम बारिश थिए पई हल्की हल्की, वरी बारिश ख़तमु थी। उनजी जेकी मिटी जी ख़ुशबू मूंखे हूअं बि बचपन खां उहो जेको आहे सो ॾाढी फील थींदी आहे, अट्रैक्ट कंदी आहे। सो हिकु त उहा शइ हुई। ॿियो वरी जॾहिं उते घर मूं ॾिठा, मतिलबु ॿ ॿ टे मंज़िला मिटी जा घर, जंहिंमें जेको आहे काठी जो स्ट्रक्चर ठाहे मथां गारे सां उहो ठहियलु आहे ऐं मथां जेको आहे विंड कैचर जेको पाण मंग चऊं। सो उन शइ बिल्कुलु मतिलबु कराची सिटी खां अलॻि हिकिड़ी शइ, डिफरेंट हिकिड़ो आर्किटेक्चर ऐं वरी जेको आहे सो मिटी जी ख़ुशबू, त उन मूंखे अट्रैक्ट कयो। ऐं उनजी जेकी कलर आहे अर्थ कलर, सो पोइ वरी मूं उहा सीरीज़ शुरू कई। पोइ अल्हम्दुलिल्लाह उहा ॾाढी कामयाबु हुई सीरीज़, मूं इलाही कमु कयो। पर जॾहिं आउं हींअर ईंदो आहियां त उहो सभु शयूं ख़तमु थी वञनि। उहो इमारतूं न आहिनि, इका दुका का हूंदी हूंदी जेको माण्हुनि जेको आहे उहो ड्राए करे वरी नवां स्ट्रक्चर हिकिड़ा ब्लॉक शक्ल में ठाहिनि। हूअं बि जेको आहे सो मूंखे पुराणी बिल्डिंग्स इलाही अट्रैक्ट कंदियूं आहिनि ऐं मुंहिंजी ख़्वाहिश हूंदी आहे त ईअं ई हुजनि। जेको हिते माण्हू छा था कनि, उनखे भञी करे 6-6 मंज़िला हिस्ट्री। ॿियो ॾिसो न, उन ज़माने में ॾिसो जेकी हाइट हूंदी न, छत जी हाइट इलाही मथे हूंदी ऐं रोशनदान हूंदा, हवादार हूंदा घर। जेको आहे अॻियां नंढिड़ो बाग़ीचो हूंदो। हाणे जेको आहे सो शायदि मां त इहो सम्झंदो आहियां शायदि जेके इहे हाणे ब्लॉक शक्ल में जेके बिल्डिंग्स ठहनि थियूं, शायदि इन जे करे असांजी बीमारियूं बि वधी वियूं आहिनि। पहिरियां ॾिसो केॾो हिकिड़ो बहितरीनु एटमॉस्फेयर। शिकारपुर ते कमु कयो, शिकारपुर जो एॾो ज़बरदस्त आर्किटेक्चर ऐं उनजो जेको काठ जो कमु आहे उहो हींअर ख़तमु थी वियो आहे, सभु माण्हुनि कढी छॾियो आहे। अफ़सोस थींदो आहे शयूं। पर इहा सुठी ॻाल्हि आहे त तव्हां उन ते पेंटिंग्स कयूं। हाणे कीअं न कीअं इहा डॉक्यूमेंटेशन थी वई आहे तव्हांजे पेंटिंग्स जे ज़रिए। हा, मूं वटि डॉक्यूमेंटेशन आहे, पर मां चाहियां थो त उनखे कंहिं बुक शक्ल में आणियां जेको आहे। छो जो हाणे मां त उहो करे छॾियो कमु, पर उनखे माण्हुनि ताईं। अच्छा, जेको तव्हांजो मां इंट्रो में बि ज़िक्र कयो हो त वाटर कलर सोसाइटी, इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी, जी जी, थोरो इन बारे में ॿुधायो। व्हाट इज़ इट एक्चुअली? इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी हिकिड़ी ग्लोबली हिकिड़ी उहा आहे, मतिलबु सोसाइटी आहे जेके हर कंट्री में हिकिड़ो लीडर हूंदो आहे। लीडर सां कनेक्टेड जेको आहे सो कोऑर्डिनेटर्स हूंदा आहिनि जेके एग्ज़िबिशन अरेंज कंदा आहिनि। सो बिनाले जी शक्ल में हर 2 साल 3 साल थींदियूं रहंदियूं आहिनि। सो असां वटि बि थींदियूं रहियूं, पर जेको आहे कुझु सालनि खां जेको आहे सो कोविड अची वियो। कोविड खां पोइ वरी शयूं थोरियूं डिस्टर्ब रहियूं, पर दुनिया में हींअर बि थियनि पियूं। उहो पर दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ आहिनि, मूंखे नंबर यादि न आहे। सिर्फ़ु वाटर कलर बेस्ड इन में कमु? सिर्फ़ु वाटर कलर बेस्ड हूंदो आहे। उन में जेको आहे सो थोरो घणो माण्हू ॿियो करे सघे थो, मतिलबु 90-80% एग्ज़िबिशन हूंदी आहे या उते वञी करे आर्टिस्ट ठाहींदो आहे एज़ एन वर्कशॉप? न, फेस्टिवल हूंदो आहे बाक़ाइदे। जेको आहे सो जीअं हाणे हिकिड़ो कंट्री आहे उहो करे थो प्रोग्राम करे थो, उहो ॿियनि कंट्रीज़ खे इनवाइट कंदो आहे। उन मां जेके माण्हू ईंदा आहिनि उहे वरी एग्ज़िबिट कंदा आहिनि पंहिंजे कम खे। इन हवाले सां कनेक्ट रहंदा आहिनि। इन खां अलावा IWS खां अलावा ॿिया बि प्लेटफॉर्म्स आहिनि, जीअं फेब्रियानो प्लेटफॉर्म आहे। फेब्रियानो बल्कि पेपर बि अचे थो। ॿियूं बि अमेरिकन सोसाइटीज़ आहिनि, कैनेडन। अक्सर असां वटि चइबो आहे न त बाबा आर्ट में त असां हलिया वियासीं, पर हाणे अपॉर्चुनिटीज़ न आहिनि, असां ग्रो कीअं कयूं? त ॾिसो तव्हां जेके मूंखे ॿुधायो था अहिड़ियूं, इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी आहे, इहो बि हिकिड़ो प्लेटफॉर्म आहे। फेब्रिकानो इहो बि हिकिड़ो प्लेटफॉर्म आहे। उन खां अलावा ॿिया बि हिकिड़ो आर्टिस्ट खे अगरि करणु चाहे त उनजे लाइ काफ़ी कुझु आहे। जॾहिं असां पढ़ंदासीं न उन टाइम छा हूंदो त इंटरनेट न हूंदो, जेको असांखे ख़बर ई न हूंदी न। हाणे सॼी तव्हांजे हथ में आहे, मोबाइल हथ में आहे, सभु शइ तव्हां वटि। असां खोड़ी गार्डन में वेंदा हुआसीं, मैगज़ीन ॻोल्हींदा हुआसीं त को मैगज़ीन मिली वञे, को पेंटिंग छपियल मिले त ॾिसूं कंहिंजो कमु कीअं आहे। हींअर हर शइ मौजूदु आहे।
तो माण्हू करे सघनि था। सोशल मीडिया ते माण्हू मार्केट कनि था, कमु सेल कनि था। हाणे उहो सोशल मीडिया जो तव्हां जिक्र कयो त असां बाबर साहब की तरफ ईंदासीं। सर, आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, मॉडर्न एरा चल रहा है, इसमें अब इंसान की सोशल वर्किंग का जो प्रोसेस है वो भी अब ज्यादातर देखा जाता है कि सोशल मीडिया की हद तक ही होता है। कहीं इंसान ने कोई राशन दे दिया, कहीं कोई काम कर लिया तो उसकी सेल्फी आ गई है, पोस्ट उसकी आ जाती हैं, उसके लाइक्स, फॉलोवर्स और शेयर्स की उनको बड़ी फिक्र रहती है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट सोशल सर्विसेज पर क्या है, आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह आपने कहा कि आजकल हर एक बंदा जो है ना वो कोशिश करता है कि मैं कुछ करके जो है ना मैं अपनी एक वो पिक्चर अपलोड कर दूँ, तो ये उसमें चली जाती है, दिखलावे में चली जाती है बात। देखिए, बहुत सारे लोग साइलेंट काम करते हैं। हम आपको अपने फाउंडेशन की बता दें कि किसी जगह एक्टिव नहीं आपको नज़र आएगा। वहाँ मिलेगा जहाँ कोई ज़रूरत होगी, और कोई उसकी इस तरह की वो चीज़ नहीं होती, या कोई हम पिक्चर्स वगैरह बना के या मीडिया पे उसको देने की कोशिश नहीं करते। मैं ये लोग कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी सफ़ेदपोश आदमी को जो अपने घर से ही बात देखें, एक तो आजकल ये बाज़ार में जो है ये तो सारे बिजनेसमैन हैं, इनके पीछे तो एक बड़ा माफिया है जो आपके सिग्नल पे आपको चलने नहीं देते, आपके रास्तों पे खड़े हो जाते हैं, दे दें बाबा अल्लाह के नाम पे, ये कर दें वो कर दें। ये तो एक माफिया चल रहा है। बेसिक जो सफ़ेदपोश लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ सकते, उनको फ़ीस की ज़रूरत होती है, जिनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो कभी सामने नहीं आते। अब अगर मैं समझता हूँ कि जो बंदा कभी सामने आके ये चीज़ नहीं करता है, अगर उसको आप कोई किसी के बच्चे की फ़ीस दे रहे हैं या फ़र्ज़ करें कोई राशन उसको पहुँचा रहे हैं, अगर आप उसकी पिक्चर्स बनाते हैं, मूवी अपलोड करते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी ज़्यादती नहीं है कोई। क्योंकि एक आदमी अपने आप को शो ही नहीं कर रहा है, वो मांगता ही नहीं आपसे। आप ज़बरदस्ती अगर उसके दरवाजे पे जा रहे हैं तो फिर कह रहे हैं बाबा इधर खड़े हो जाए, हम ज़रा तस्वीरें बना लें, हम ये कर लें, तो ये अल्लाह को भी नापसंद बात है। फिर आप करें ही नहीं। क्यों कहा गया कि एक हाथ से दें दूसरे हाथ को भी ना पता चले। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात है। किसी को आप वो ना करें। देखें, हम आपको बता दें, मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, ये नहीं कि मैं अकेला काम करता हूँ, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे दोस्त हैं कि जो हम तालीम के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। कितनी फ़ीस है? 500, 1000, 2000 रुपये। इसके अंदर गाँव देहात में ऐसे स्कूल हैं, ऐसे बच्चे जिनको तालीम का बड़ा शौक़ है। अल्लाह का करम है, हम उनके करते हैं, लेकिन हम ना उनका कभी नाम ज़ाहिर करते हैं और ना ही बताते कि कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। बस उनकी मंथली मिल जाती है, ठीक है, अल्लाह ताला हमें उसका जज़ाए खैर अल्लाह ज़रूर देता है। अल्लाह ताला जो आपको अच्छे नेक का जो कोई काम करेंगे या उसका अमल जो आप करेंगे तो अल्लाह आपको उसी दिन दे देगा। ये सोचने कहने की बातें होती हैं। हम तो नसीब को रोते हैं, हम तो ये नहीं समझते कि हमने क्या किया कि हमें उसकी सज़ा मिल गई। दुनिया में सज़ा जज़ा दोनों मौजूद है। क्या कहने लेकिन ये है कि मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग खिदमत करें, लोगों की करें। ये पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, और दूसरा हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम लोगों को बांटा गया है। को हम अपने मुल्क में, कोई सिंध में रह रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है, कोई KPK में रह रहा है, कोई बलूचिस्तान में रह रहा है, कोई कश्मीर में रह रहा है, आपस में सब भाई हैं, ठीक है। दुनिया में हम जाके क्या कहते हैं? हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ भी हम पहचान तो हमारी एक ही है। पहचान हमारी, यहाँ ही हम सबसे पहले पाकिस्तान शो करें कि हमारा पाकिस्तान खूबसूरत होगा तो हम सारे खूबसूरत होंगे। हम दूसरे मुल्कों में जाते हुए कानून की वायलेशन नहीं करते, वहाँ सिग्नलों पे घंटों पे खड़े रहेंगे, इधर उधर देखते हैं कि यार हम फाइन ना हो जाए। यहाँ हम अपनी जो है ना वो चौधराहट चमकाते हैं और सिग्नल भी तोड़ते हैं, ज्यादती भी करते हैं, और फिर कहते हैं कि जी इदारे गलत करते हैं, पुलिस गलत करती है। तो फिर उस माशरे को आपने और हमने जन्म दिया ना, हमने ही फिर एटीट्यूड कराया, पुलिस वाले को दबा दिया हो, तुम कौन है, ये क्या करते, हम क्या कर रहे हैं? पहले अपने अंदर तो देखें ना। जब तक हम अपने घरों से, अपने स्कूल से, अपने जो रिलेटेड लोग हैं उनसे ये चीज़ आगाज़ करना चाहिए कि देखें हर चीज़ को आप कानून के तौर पे फॉलो करें, कानून के तौर पे फॉलो करें। अब दुनिया के मुल्क को जाकर हम उसको खुशामदीद कहते हैं, उसकी सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम जिस मुल्क में पैदा हुए, जो मुल्क हमारा है, जहाँ हमें कोई ख़तरा नहीं है, ना कोई परेशानी है, ना कुछ है, वहाँ से तो आपको क्या पता कब आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कब निकाला जाएगा। इससे तो कोई नहीं निकालेगा, ये तो आपका अपना घर है। तो हमने जब तक अपने घर को पॉलिश नहीं करना, अपने घर को खूबसूरत नहीं बनाना, तो हम कब तक ये चीज़ें करते रहेंगे। और फिर दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, नौकरियां भी बहुत हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि 2005-7 के बाद हमारे मुल्क से बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई, जो इसमें हुक्मरानों के भी कसूरवार हैं। क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप समझते हैं? बिजली हमारे गुम हो गई, गैस हमारा गुम हो गया, तो इसमें हमारी भी कुछ खामियां हैं। उन खामियों का हमें लापरवाही है हमारी, आज भी लापरवाही है। आज भी हमारे पास अल्लाह देखें, एक तो आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी गया हुआ था कश्मीर, उधर जहाँ कभी पानी जो है ना खुश्क होते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आज वहाँ
हमसे ज़्यादा मुश्किल में लोग हैं गांव देहात में, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, दूर दूर से जाके ढूंढ के ला रहे हैं। उसकी वजह क्या है? बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल यही हालात है। हमने वो चीज़ कर दी है, दरख्त हम लगा नहीं रहे, हम काटे जा रहे हैं, जो कुछ कहीं लगा होता है उसको हम काटे जा रहे हैं। हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमें पाकिस्तान में हमें वो चाहिए, उनको हम बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर हम अपने ही मुल्क के साथ जंग करने के लिए तैयार हैं। ये जो आपने बात की है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि ज़ाहिर है हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियुनि सां गॾु इंसान जेको आहे पंहिंजा फ़र्ज़ बि निभाईंदो आहे। बहरहाल ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, पर नंढड़ी साई जो वक़्तु थी वियो आहे। नाज़रीन साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं ज़बरदस्त असांजो प्रोग्राम आहे ऐं ॾिसंदड़ जेके जिन हींअर असांखे जॉइन कयो उन्हनि खे ॿुधाईंदी हलां त अॼु जे प्रोग्राम में तमामु घणी इंफॉर्मेशन असांखे मिले थी, छो त जीअं असां वटि बाबा साहब जहिड़ा गेस्ट जॾहिं आहिनि ऐं आर्ट सां वाबस्ता जीअं काज़ी जो हिकिड़ो पंहिंजो वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन आहे आर्ट में, त इहे जेके अलॻि अलॻि फील्ड्स आहिनि उन्हनि में माण्हू कीअं पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट करे थो सोसाइटी में ऐं वरी कहिड़े नमूने उन जो इम्पैक्ट उन जे कमनि में नज़र अचे थो सोसाइटीअ खे में उन जो जेको नज़रियो आहे उहो उन्हनि कमनि जे ज़रिए असांजे अॻियां नज़र अचे थो। सो इहा ॾाढी सुठी ऐं हिकिड़ी इंस्पिरेशनल ॻाल्हि हूंदी आहे। मां हमेशह माण्हुनि सां मिलंदी आहियां त मूंखे इहो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। मां जॾहिं बि कंहिं अहिड़ी पर्सनैलिटी सां मिलंदी आहियां त उहा कीअं पंहिंजे पाण खे माण्हुनि जे लाइ वक़्फ़ु करे थो, कीअं उहो चाहे थो त मुंहिंजी हिकिड़ी ज़ात मां जेतिरो थी सघे माण्हुनि खे फ़ाइदो थिए। उहे ॻाल्हियूं, उहे इमोशनल जेके सेंटिमेंट्स आहिनि न, उन्हनि खे कीअं उहो जेको आहे डील करे थो, इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि ॾाढी ज़रूरी हूंदियूं आहिनि ऐं मूंखे ॾाढो इंस्पायर कंदियूं आहिनि अहिड़ियूं शख़्सियतूं। सो बाबर साहब की तरफ वेंदासीं। सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से आपने पहले बताया कि सबसे पहले तो आप फील करते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस तरीके से काम करे, जो जिसमें दिखावा कम हो और काम ज़्यादा हो, लोगों को फैसिलिटेट करना। तो क्या ये कोई चैरिटी बेस्ड फाउंडेशन है, कोई ऐसे लोग हैं जो आपको राब्ता करते हैं, एहतियात देते हैं, आप उनके थ्रू काम करते हैं, या खुद आप जो है ये सब खुद संभाल रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने कोई अकाउंट्स नहीं बनाया इसका, ना हम किसी से डोनेट लेते। मैंने आपसे कहा है कि हम कुछ दोस्त हैं जो मिलकर हम अपनी जो कमाते हैं उसी में से वफ़ करते हैं। सही, कि हम थोड़े बुनियाद पे करते हैं लेकिन अच्छा करते हैं, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन होते हैं कि हम बेहतर करते हैं जो भी कर रहे हैं। तो अब इसको आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन सच्ची बात आपको बताऊं कि आदमी जितनी भी कोशिश करे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ती है ना, फिर उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें आ जाती है बीच में। आपके साथ जो लोग होंगे उनमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ आती है। इस वक्त तक हमारे पास जो लोग हैं, हमारी जो टीम्स है, फ़र्ज़ करें हमें किसी जगह का पता चलता है कि वहाँ पे ये चीज़ है, तो हम खुद उसकी तहकीकात करते हैं, क्या आया, ये दुरुस्त है बात, ठीक है, फिर हम उसके ऊपर जो है ना, जो भी हमसे हो सकता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ कि देखें, आप हमारे मुल्क में क्या कम फंडिंग आती है, दुनिया के मुल्कों से हम क्या कम फंड्स लेते हैं। ये जो हमारे बड़े बड़े सो कॉल, मैं तो यही कहता हूँ उनको, कई दफ़ा मुझे कहा जी कि आप इस तरह कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, आप अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कितना पैसा आ रहा है और फिर आप जो है ना फ़ौरन कहाँ पहुँच जाते हैं वो अंदाज़ा नहीं होता है किसी को। लेकिन आप उसी पैसे को अगर ले रहे हैं तो आप तालीम पे फोकस करें। सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो तालीम है। आपका मुल्क में अगर तालीम होगी तो फिर ये मुल्क आगे निकलेगा। अगर आपके पास तालीम और हुनर, दो चीज़ें, हमें ऐसे इंस्टीट्यूट बनने चाहिए कि जहाँ पे लोगों को सीखने को मिले। हमें खेल के ग्राउंड आबाद करने चाहिए। हमारे क्रिकेट के ग्राउंड हैं, खेल के ग्राउंड हैं, वहाँ मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। और फिर हमें सब नौजवानों को मैं अपील करता हूँ, आपके इस प्रोग्राम के तवासन से मैं काजी साहब से भी अपील करता हूँ कि हमें इस फील्ड पे भी आना चाहिए कि हमारे बच्चों को जो नशे में गुमराह किया जा रहा है उसके लिए भी हमें जहाद करना चाहिए। क्योंकि हमने अपनी औलाद को, आप ये इस चीज़ से हट जाएंगे, ये पंजाब का, ये सिंध का, ये वो मेरे बच्चे हैं सारे, इस मुल्क के मेरे बच्चे हैं, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है उन बच्चों को महफूज करना। उनके लिए हमें ग्राउंड में, हुकूमतों से अक्सर बात करता हूँ कि भाई आप सबसे पहले जो ग्राउंड है उनको आबाद करें, ताकि हमारे बच्चों को खेलने की जगह मिले, उनको अच्छी तफरीह का मिले। ऐसा ना हो कि इसी कराची में, इस जगह में हम बैठे हैं, आगे पीछे दूसरी जगहों में ऐसे ग्राउंड भी हैं जहाँ खेल की जगह नशा सप्लाई होता है। तो इस पे सारी चीज़ें मैंने थोड़ी देर पहले ही कही थी कि सब कुछ हुकूमत नहीं कर सकती।
हुकूमत के बाजू पड़ना पड़ता है आदमी को, उसकी सपोर्ट करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि जी सर फलानी जगह पे फलाना चीज़ हो रही है, इसको ख़त्म करें। जी ऐसे ग्राउंड भी हमने बनवाए हैं, देखें कि जो ग्राउंड बिल्कुल खस्ता हाल थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हरे भरे ग्राउंड हैं, वहाँ लोग फैमिलीज़ वॉक कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये एक ऐसा बेनिफिट होता है कि ये सबके लिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम पे लाजम है और हमारे पढ़े लिखे नौजवानों पे लाजमी है कि वो अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को ऐसे सेमिनार करवाएं कि उनको बताएं कि देखें आज आपने देखा कि इस मुल्क में एक जंग मसलत की गई, हमारे पास कुछ था तो हमने मुकाबला किया ना। मैं अपने उन नादान और ये दोस्तों पूरी से जंग जो हमने जीती है वो सोशल मीडिया के थ्रू मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक तो मैं अपनी तमाम मीडिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया है, जितने चैनल्स हैं वो बड़े सुलझी हुई बात करते हैं और बड़ी समझदारी से, उन्होंने कभी हवाई बातें नहीं की इंडिया की तरह कि हमने फलाना ख़त्म कर दिया, हमने फलाना ख़त्म। उनके हिसाब से तो उनके चंद एंकर जो थे वो मोदी के जो एजेंट थे, उनके बकौल तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो चुका था, कराची तबाह हो गया था, इस्लामाबाद में कब्ज़ा हो गया था, कश्मीर में तो हमने कब्ज़ा किया हुआ है, अभी भी किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, अभी भी हमारी अखबार ने जो मकबूजा कश्मीर है उसका आधा हिस्सा कब्ज़ा किया हुआ है, ये तो वक्त बताएगा अभी। लेकिन मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पास, हमें अब एहसास हुआ कि हमारे पास एक ताकतवर फौज मौजूद है इस मुल्क में, जिसको आज हमारे मुल्क के अंदर से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। मैं उन नादान दोस्तों को कहता हूँ, कभी अपने इदारों को, कभी अपने इस चीज़ को कमज़ोर नहीं, खामियां हर चीज़ में होती हैं, कोई घर परफेक्ट नहीं है। देखें आप अपने घर का एक अंदाज़ा लगा लें, आपके 5 भाई होंगे, कोई एक ना एक भाई बिगड़ा लाजमी होगा, ये हर घर में है, ये किसी एक घर की बात नहीं है, कोई वो एक किसी रास्ते पे चलता है, लेकिन उसको सही रखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। आज मेरे मुल्क के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फ़ौज के अंदर भी नफरतें पैदा करते जी। हैं। आज ये फ़ौज थी, आज पाकिस्तान दुनिया में टॉप में है इस वक्त। आप और मेरी वो इज़्ज़त है कि इस वक्त दुनिया, हर आदमी पाकिस्तान को मान रहा है। एक मेरे दोस्त जो सऊदी अरब में जाते थे, मुझे लोग बताते हैं, देखें मैं प्रैक्टिकल छोटे लोगों से बड़े राब्ते में रहता हूँ, उनसे पूछता हूँ, बैठ के बात करता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपको सही मालूमात मिलती है। बिल्कुल 2 लोग हैं, एक तो बहुत एलीट क्लास के लोग हैं जिनको तो बस वो कहते हैं हमारे पास पैसा है, हमारे अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, सब कुछ है। जी एक वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान ही सब कुछ है। आप उनसे डिस्कस किया करें, वो आपको सब चीज़ें बताएंगे कि वो क्या, हाँ वो आपको सारा बताएंगे कि मेरा मुल्क किस तरफ जा रहा है, मेरा मुल्क क्या हो रहा है। क्योंकि जिसने डाल रूम में खेलना है उसको पता है यार इधर कुछ होगा, मैं निकल जाऊंगा, मेरा क्या जा रहा है, छोड़ो मेरे पास इतना कुछ है कि मैं। लेकिन एक जिसने अपना सरमाया ही पूरा पाकिस्तान में रखा है, वो पाकिस्तानी है, तो वो सब कुछ करेगा इसके लिए। बिल्कुल आज मुझे जो लोग सऊदी अरब में जाते थे पाकिस्तानी, कहते हैं कि जब हम जाते थे तो पहले तो हमें कोई इस तरह फेंक देते थे, परवाह नहीं होती। आज हमारे पासपोर्ट को भी चूमते हैं और हमें भी देख के सलाम करते हैं। क्या बात है, तो ये किसने किया? मेरी आर्मी, मेरी अफवाज ने हिम्मत की। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह असल ताला में का हम एक करम हुआ है, ऑन करने के बाद और है ना? ऑन किया, और ऑन करने के बाद फिर कूम भी, इस कूम को भी मैं सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने नहीं देखा कुछ भी, वो तमाम खड़े रहे लोग। और आज अल्लाह का शुक्र है कि जो इंडिया हमें एक दिन में ख़त्म कर रहा था, वो उसको अपने लाले पड़े अभी भी। मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ एक हवाई बातें हैं, उसको आज भी पता है कि पाकिस्तान अब मुझे नहीं छोड़ेगा, और इंशाल्लाह उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं, इसलिए कि उसने जितना करना था कर चुका है। मकबूजा कश्मीर की मैं आपको बात बताऊँ, कश्मीर के अंदर इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी आपकी जगह एक प्रोग्राम करेंगे कि वो कश्मीर जो उसके हाथ से निकल रहा है और वो भी पाकिस्तान के कंट्रोल में आने वाला है जल्द जल्द। जहाँ जा कहते हैं ना असल में कंट्रोल और कब्जा के बजाय अगर मैं चाहूँ कि आप अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करें कि हम पाकिस्तान कश्मीर को ऑन करते हैं, ऑन क्या देखें, उनके भाइयों का हमदर्दी है, तो हमें कब्जा नहीं करना, उनको कंट्रोल में नहीं करना। मैं वही कह रहा हूँ हमने इंडिया से मैं आपको बताऊँ, आज़ाद कश्मीर का कितना खिता है, छोटा सा खिता है, 1.5 करोड़ लोग नहीं है वहाँ के, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पाकिस्तान के साथ वो लोग शाना बिशाना चल रहे हैं, शाना बिशाना रहे हैं, टूरिज्म पॉइंट हैं। आप कश्मीर में जाएं, आप उनकी मेहमान नवाजी देखें। मैं 2 चीज़ें, इसमें किसी को वो नहीं करना चाहिए बाकी लोगों को सुनने के लिए, मैं 2 चीज़ों को कहता हूँ कि बीच में बड़ा वकवा है, लेकिन एक सिंध और एक कश्मीर, इसकी एक अपनी रवायत है मेहमान नवाजी की। क्योंकि मैं सिंध के अंदर जाता हूँ अक्सर, सिंध की मेहमान नवाजी मैं हमेशा याद रखता हूँ कि चाहे कोई गरीब है या चाहे कोई अमीर है, उसकी एक मेहमान नवाजी अलग ही चीज़ है। इसी तरह जब हम कश्मीर के जाते हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो सेम क्वालिटी वहाँ भी नज़र आती है कि जो आपको मिलेगा वो कहेगा नहीं आप मेरे साथ खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, आपको जानता है नहीं जाना है, आपका इत्मीनान करेगा, सारी चीज़ें करेगा। हमारे कश्मीरी भाई बहन बिल्कुल दिल से वेलकम करते हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि यहाँ सिंध में भी
मेरा बेसिक ताल्लुक, मैं कश्मीर में पैदा हुआ हूँ, मुझे 32 साल हो गए कराची में ही। और मैं जब कभी मैं लोगों को अक्सर कहता रहता हूँ कि मैं उस तरफ जाता हूँ तो मुझे वापस जो है ना कराची और सिंध खींचता है अपनी तरफ। अरे तो वाह, मैं कभी क्या सक्खर जब बात। पूछता हूँ बाईपास, जब सक्खर में जब आके मैं उतरता हूँ तो मुझे कोई फ़ोन करता है तो मैं कहता हूँ मैं तो गाँव आ गया हूँ भाई अपने, क्या बात और है। एक खलूस हो जाता है। अच्छा, तो आप इंटीरियर सिंध के जो अपने अंदरून सिंध है सिंध से उसके मेरा इलाके भी ताल्लुक है। बहुत आपने मुझे कौन सिंध सा का आपको देखें, सबसे सिंध का ज्यादा इसलिए मेरा पसंद ताल्लुक है कि मैं अब्बासी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक है जी। और मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान। सिंध में हमारी बेशुमार आबादी है, करोड़ों अब्बासी, जिनका एक तारीख़ है सिंध के अंदर। इसी तरह हम भावलपुर में चले जाएं जी। तो नवाब भावलपुर हैं, वहाँ सिंध भी का हम कौन जाते सा हैं। शहर आपको सबसे ज्यादा पसंद? सिंध के मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सारे ही शहर पसंद हैं। कोई तो एक होगा ना जिसकी खासियत होगी। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने बात की थी कि मुझे दादू भी अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। अरे वाह, और फिर हमारे यहाँ तो कहते हैं दादू में फिर जादू है। सखर जो है ना, जी। सखर में हमारे दोस्त हैं आशिक हुसैन अब्बासी साहब हैं, वहाँ भी हमने रिसेंटली 25 दिसंबर का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी थे, सऊदी अरब से भी कुछ अरबी हमारे लोग हैं वो भी आते हैं। तो हमने वहाँ पे जो है ना एक हाल में बड़ा प्रोग्राम किया, मैं 3 दिन सखर में रहा था। अच्छा। सखर की भी अपनी एक वाह, मजा है और एक अपनी उसका दास्तान लैंडस्केप जो है ना, है। क्योंकि हमारे रोडी तो और सखर- नहीं, हमारे ऐसे आर्टिस्ट हमें सखर से मिले हैं ना, हमने वो तो वो सखर ने हमने तो हमें आपके बड़ा जो दरिया कुछ दिया के है। ब्रिज वाला हैं सारे ऊपर चढ़े, उस देखिए पे गए। वो जो ट्विन सिटी है ना, क्योंकि सखर और रोडी का जो है सिर्फ पुल है बीच हाँ, में, बिल्कुल ऐसा तो ही वो उसका जो लैंडस्केप, उसका जो व्यू है ना, वो मेरे ख्याल से और कहीं भी नहीं मिलता। और कोई नहीं है। खूबसूरत और मैं आपको बताऊं, मैं शुरू से छोटा सा था, मुझे बाई रोड जाने का बहुत शौक होता है, मुझे तफरीह का घूमने का बड़ा शौक होता है ना, तो मैं जहाज़ से ज़्यादा ना तरजीह देता हूँ कि अपनी गाड़ी में जाऊँ। तो मुझे एक कोशिश यही होती है कि सखर जब मैं पूछता हूँ ना, रोडी जिस जगह की बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत व्यूज़ है जी। बड़ा ज़बरदस्त और व्यूज़ है। खास मेरा तौर पे कोशिश उस ये होता है पुल कि पे मैं जब यहाँ बैठ sunset के होता है। अच्छा वो तो एक अलग ही है। उधर मैं नाश्ते का वक्त होता है, ऐसा टाइम रखता हूँ कि मैं 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पहुँचूँगा, फिर नाश्ता वगैरह करेंगे, वहाँ बैठेंगे, या उधर से आएँ तो फिर वहाँ पे एक बड़ा पंप सा बनाया जहाँ मोटरवे से टच होता है, उसमें हम जहाँ पे लाजमी बैठते हैं खाना वाना खा के, फिर अपने दोस्तों से। फिर इसी तरह मैं आगे आ जाता हूँ, रानीपुर में हमारे सरदार शाहनवाज कलोड़ साहब जो हैं, वहाँ उनका है, उनके पास रुकते हैं। इस तरह करते करते मोरों में, हर जगह पे, काजी अहमद में, यानी अच्छा, कोई सिंध की जैसे खूबसूरती की बात हो रही है तो सिंध की एक बहुत अच्छी एक खूबसूरत एलिमेंट है मौसीकी। जैसे आपने दादू के शहर का जिक्र किया, दादू से काफी हमें सुरीले आर्टिस्ट, बड़े बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट शायर सिंध से हैं, मिले, बड़े उस्ताद- शायर मिले। उस्ताद बुखारी। उस्ताद बुखारी साहब हैं, और सिंगिंग के हवाले से भी उस्ताद मंजूर सखरानी साहब, सखीरानी। और भी बहुत सारे। तो ये जेके सिंधीअ में जे चइबो आहे न, जीअं मां पहिरियों बि ज़िक्र कयो त दादूअ में जादू आहे, सो उन ई जादूअ जो हिकिड़ी झलकी आहे जेका मां चाहींदसि त हाशिम भाई असां सां गॾु मौजूद आहिनि, त उहो कहिड़ो कहिड़ो कलाम सुरीलो कहिड़ो था ॿुधायो हाशिम भाई? ॾिसो हाणे मां चयो ज़िक्र आहे दादू जो, त कीअं न उस्ताद बुखारी जो कुझु ॿुधिजे। तू भले दिलरुबा नाज कर देर कर, इतनी सोच कर जिंदगी मुख्तसर दिलरुबा नाज कर देर कर, तू भले दिलरुबा नाज कर देर कर, इतनी सोच कर जिंदगी मुख्तसर, तू भले दिलरुबा नाज कर देर कर, तू भले दिलरुबा नाज कर देर कर। दिल घुरे थी मिठा हर तका छो घुमो ककरियन मां
तूफान तंग आहे शहर इश्क तूफान तंग आहे शहर एतरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर तू भली दिलरुबा नाज कर देर कर तू भली दिलरुबा नाज कर देर कर आओ उस्ताद सां खंड थी खीर थी छो तो मोड़े निखारी दिखो तीर थी आओ उस्ताद सां खंड थी खीर थी दिल सा दिल जोड़ जे ऐ नजर सा नजर दिल सा दिल जोड़ जे ऐ नजर सा नजर जेतरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर तू भली दिलरुबा नाज कर देर कर तू भली दिलरुबा नाज कर देर कर इतनी सोच कर जिंदगी मुख्तसर तू भली दिलरुबा नाज कर देर कर तू भली दिलरुबा नाज कर देर कर तू भली वाह 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 कमाल कमाल ज़बरदस्त कंपोजिशन है उस्ताद बुखारी जी शायरी जी त ॻाल्हि ई कुझु अलॻि आहे कमाल आहे कमाल तव्हां ॿुधंदा आहियो घणो करे थोरो घणो थोरो घणो ॿुधंदा हा बस कॾहिं छो कॾहिं त मां सम्झंदी आहियां सिंधी माण्हू अहिड़ो को हूंदो कोन हा, बिल्कुलु। जे उस्ताद बुखारी खे जेको पसंदि न कंदो हुजे बिल्कुलु। या उनखे न ॿुधो हुजे कॾहिं सो बहरहाल इहो ॾाढो मां चाहींदसि मौसीक़ीअ जो असरु जेको हूंदो आहे न हिकिड़े आर्टिस्ट ते तमामु घणो पवंदो आहे बिल्कुलु। ऐं मुंहिंजी पर्सनली इहा हैबिट रही आहे त जॾहिं मां पेंट कंदी आहियां मां म्यूज़िक हलाए छॾींदी आहियां मां बि तव्हांजो हलाईंदो अहिड़ो कुझु मां बि हूंदो आहे? हलाईंदो आहियां तव्हां बि हलाईंदा आहियो? हा अॼुकल्ह मोबाइल ते लॻाए वेही म्यूज़िक सां गॾु गॾु जॾहिं माण्हू पेंटिंग कंदो आहे न त बिल्कुलु, पोइ वरी अञा वधीक हिकिड़ो मज़ो ईंदो आहे इन्वॉल्व थी वेंदो आहे पंहिंजे हुन में जेको आहे बिल्कुलु त पोइ जॾहिं कलर्स जी तव्हां कॉम्बिनेशन कंदा आहियो उन में कहिड़ा के ख़ासि कलर्स आहिनि जेके मोस्टली तव्हां सम्झंदा आहियो त तव्हांजी पेंटिंग्स में हूंदा आहिनि या मूड जे हवाले सां हूंदो आहे मूड न, स्विंग ज़्यादातर त मुंहिंजे जेको टोन रही आहे उहो अर्थ टोन रही Earth tone आहे रही अर्थ टोन ऐं मोनोक्रोमिक ऐं न मतिलबु ज़्यादा वाइब्रेंट कलर मां यूज़ न कंदो आहियां छो वजह छा आहे भला सिर्फ़ु न असल में इंसान अगरि मिटी सां जुड़ियल आहे त पोइ मिटी जा कलर जेको आहे तव्हांखे वधीक अट्रैक्ट कंदा आहिनि छो जो वरी मुंहिंजी जेकी सीरीज़ बि रही आहे जेकी ठठे वारी उहा अर्थ टोन में रही आहे मतिलबु येलो कर ब्राउन्स ऐं इन में बिल्कुलु हा ऐं मां ॿिया कलर बि यूज़ कंदो आहियां पर मोस्टली ईअं ई हूंदो आहे ज़्यादातर तव्हांजा अर्थ टोन हूंदा आहिनि अच्छा तव्हां पढ़ाईंदा बि आहियो कुझु स्टूडेंट्स हूंदा आहिनि तव्हां उन्हनि खे बि टीच बि कंदा आहियो क्लासिस बि वठंदा जी आहियो बिल्कुलु त पोइ कीअं था ॾिसो जेके यंगस्टर्स अचनि था उन्हनि में कीअं आहे पैशनेट उहे आहिनि बिल्कुलु कंहिं शइ passion जी का कमी आहे छा था सम्झो न पैशन आहे अॼुकल्ह त इलाही जेको आहे सुठा निकिरनि था इंटरनेशनल कमु कनि था जेको आहे ज़बरदस्त थिए पियो बस कुझु हूंदा आहिनि जेको मतिलबु उहो डाइवर्ट थी वेंदा आहिनि फील्ड चेंज करे छॾींदा आहिनि मोस्टली लेकिन अगरि फील्ड चेंज बि कंदा लेकिन आर्टिस्ट त हुनजे अंदरि आहे न अगरि उहो ॾिसो न हाणे घर ठहे थो उन में बि कुझु न कुझु इंटीरियर उहो पाण कंदा आहिनि अगरि कुझु रासीम आहिनि आर्ट जा त अगरि आर्ट करे छॾींदा आहिनि ॿी फील्ड में वञनि था तॾहिं बि हुनमें आर्ट आर्टिस्ट कोई माण्हू हूंदो आहे चाहे कंहिं बि फील्ड सां वाबस्ता हुजे उहो आर्टिस्ट बाय सोल थी वेंदो आहे न हा बिल्कुलु पोइ फील्ड कहिड़ी बि हुजे माहौल कहिड़ो बि हुजे पर हुनजे कमनि में आर्ट नज़र ईंदो छो जो हुनखे इहा मतिलबु सेंस थी थो वञे की कलर स्कीम कहिड़ी हुजे तव्हां छा था मतिलबु जेको तव्हांजी तबियत खे सुठी शइ लॻे उहो मतिलबु मुंहिंजे ख़्याल में त
उनमें आर्ट त रहे थो जेको भले फील्ड अच्छा, चेंज पोइ कॾहिं कोई अहिड़ो मीडियम आर्ट मीडियम जेको इस्तेमालु करण खां तव्हां अवॉइड कंदा हुजो, अहिड़ो कॾहिं कुझु आहे या तव्हां हर मीडियम इस्तेमालु हर मीडियम सिखियो जॾहिं ग्रेजुएशन कई त हर शइ सिखी, स्कल्पचर भी सिखियो, पेंटिंग भी सिखी, ड्राइंग हर शइ त हींअर बि, पर उहो बाद में ईअं थींदो आहे त पोइ माण्हू हिकिड़ी शइ खे पकड़ींदो आहे, मां सभिनि में उहो न कंदो आहे। पोइ मुंहिंजो ज़्यादातर जेको आहे पेंटिंग में रहियो, कयां पियो हींअर बि। सही। अॻिते को अपकमिंग को प्लान आहे ज़हन में, को शो आहे मुंहिंजे? हा बिल्कुलु, हिन साल में शो आहे, उन जी तयारी कयां पियो। हुन ते मुंहिंजो हिकिड़ो बिल्कुलु डिफरेंट सीरीज़ आहे। इहो सोलो शो आहे या सूफीज़म सोलो शो आहे? सही। हा, सूफीज़म जी सीरीज़ ते मुंहिंजो कमु आहे बिल्कुलु डिफरेंट। ऐं अच्छा, जेके असांजियूं दरगाहूं आहिनि, सचत सरमस या शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, अगेन आर्किटेक्चर ते वञो था पिया। न ज़ाहिर आहे मुंहिंजो कमु आहे इहो बिल्डिंग जी जेके इमारतूं आहिनि, इहो मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांखे असुल इश्क आहे इन शइ। असल में खणी अचां तव्हांखे ॾेखारियां। हुन में जेको ख़ासि तौर शाह साहिब जो जेको बेत में चढ़ो आहे, उन जो ज़िक्र आहे, छो जो असां ज़्यादातर मज़ारुनि ते मिले थो, ऐं उहो अरे वाह, ऐं उनखे पूरी बिल्डिंग्स न आहिनि, उनमें कुझु एलिमेंट्स आहिनि जेके मूं यूज़ कया आहिनि। मतिलबु इन्हनि एलिमेंट्स ते अॻिते ॻाल्हाईंदासीं, पर साई जो वक़्तु थी वियो आहे, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी कंटिन्यू कंदासीं। ॾिसंदा रहो मॉर्निंग विद धरती। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीन गुफ्तगू हली रही आहे ऐं जी एन काज़ी जे अपकमिंग शोज़ जे हवाले सां ॻाल्हियूं पे हलनि पियूं। जी, तव्हांजो सूफ़ीज़म जे हवाले सां थोरो प्लान कयो था? इंशाल्लाह जल्दी सोलो शो ईंदो मुंहिंजो। सही। हा, उनमें इहो आहे त मां को पूरी बिल्डिंग्स न आहिनि ॾेखारियूं, पर उनमें कुझु एलिमेंट्स आहिनि, जीअं टाइल आहे। टाइल जेके असांजी जेको आहे सूफ़ी जी मज़ारुनि ते ब्लू टाइल नज़र अचे, जेकी पर्शियन टाइल बि चइजे, हाला टाइल बि चइजे, बिटाईअ ते बि, हा बिटाई ते, सचत सरमस ते, उहे कुझु एलिमेंट्स आहिनि कि रोज़िस आहिनि, फ्लावर्स, उन सां प्यार मोहबत जी अलामत शो करे। अरे वाह, हिकिड़ो बिल्कुलु डिफरेंट शो आहे। मतिलबु हिकिड़ो नओं अंदाज़ आहे जेको तव्हां पंहिंजे नज़रिए सां पर्सपेक्टिव सां हिन में तव्हांखे जेको आहे रोज़िस मिलंदा, टाइल मिलंदा, किथे कैलीग्राफी मिलंदी, किथे। कॾहिं आहे इहो शो? इहो इंशाल्लाह जल्दी इन साल जे हिन साल ई प्लान कयो पिया, हिते ई पाकिस्तान में? पाकिस्तान कराची में। कराची में ई? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढो सुठो। ऐं इन क़िस्म जा जेके शोज़ आहिनि, जॾहिं उते ज़ाहिर आहे वञिजे थो, ॾिसिजे थो न, त काफ़ी कुझु इंसान पंहिंजी लाइफ सां रिलेटेड हिकिड़ी स्टोरीज़ आहिनि बिल्कुलु जेके कनेक्ट थी वेंदियूं आहिनि, त इहो ॾाढो मज़े जो हिकिड़ो एलिमेंट हूंदो आहे। ऐं आर्ट जे थ्रू मां सम्झंदी आहियां इंसान वधीक आवाम सां ऐं ॿियनि माण्हुनि सां कनेक्ट थी सघे थो। बिल्कुलु छो त इहो हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थींदो आहे जेको सोल टू सोल फीलिंग्स आहिनि। तव्हां पंहिंजे फीलिंग्स एक्सप्रेस कयो था पंहिंजे कैनवस जे थ्रू, पंहिंजे आर्ट जे थ्रू। अच्छा, तव्हां जॾहिं पेंट कंदा आहियो त का अहिड़ो मोमेंट आहे या का अहिड़ो वक़्तु आहे जॾहिं कंदा आहियो, या जॾहिं फील थींदो आहे त कंदा आहियो? कॾहिं कॾहिं अक्सर अहिड़ा आर्टिस्ट बि हूंदा आहिनि जॾहिं काफ़ी कॾहिं कॾहिं त हफ़्ता गुज़री वेंदा आहिनि, ऐं कॾहिं कॾहिं वरी के कम में लॻंदा आहियूं त ॾींहं राति लॻी वेंदा आहियूं। न, मां फुल टाइम आर्टिस्ट आहियां। मां हमेशह आर्ट जे बारे में सोचींदो आहियां, उन ते कमु कंदो रहंदो आहियां। उहो हथ सां कमु हुजे या ज़हन सां कमु हुजे, उहो हलंदो रहंदो आहे। मतिलबु डेली कमु कंदा आहियो? डेली, हा, कुझु न कुझु ज़रूरु कंदा आहियो। हा, मतिलबु मुंहिंजो घर अलॻि आहे, स्टूडियो अलॻि आहे, त हिकिड़ो जीअं जॉब कबी आहे, मां उन हिसाब सां ईंदो आहियां। भले कमु कयां न कयां, बुक्स ॾिसां या ॿियो कुझु कयां, पर पंहिंजी जॻह ते ज़रूरु ईंदो आहियां। अच्छा। हा, मतिलबु डेली जी रूटीन आहे। अरे वाह, ज़बरदस्त। हा, ऐं कमु कंदो आहियां, कोशिशि कंदो आहियां त कुझु न कुझु कजे, कोई स्केच कजे, कुझु लिखिजे या कुझु पढ़िजे। न, इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। हिकिड़ो आर्टिस्ट जॾहिं ज़ाहिर आहे हिकिड़े माहौल में वेहे थो न, त को क्रिएटिविटी बि अची वेंदी आहे। बिल्कुलु। त इन ई हवाले सां, अच्छा, कॾहिं जॾहिं तव्हां ॿियनि आर्टिस्टनि खे ॾिसो था त पंहिंजे फेलो आर्टिस्ट मां कंहिंजो कमु वधीक तव्हांखे इंस्पायर कंदो आहे? इलाही सुठा आर्टिस्ट आहिनि, सभु पंहिंजी जॻह ते सुठो कमु कनि था, सुठो लॻंदो आहे। ईअं कोई अहिड़ो स्पेसिफिक न आहे जेको तव्हांखे फील थिए यार हिन जो कमु जेको आहे अलॻि हूंदो आहे, सुठो हूंदो आहे, डिफरेंट हूंदो आहे? न, कुझु सीनियर आर्टिस्ट आहिनि जेके सीनियर मास्टर्स गुज़रिया आहिनि, उनजो सुठो कमु आहे, उहो मां ॾिसंदो रहंदो आहियां। जीअं सातकेन आहे, जमील नच आहे, या नवां अगरि तव्हां ॾिसो त जेके कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट आहिनि, उन में राशिद राना आहे, अली काज़िम आहे, आरिम नईम आहे, ॿिया इहे वॾा नाला आहिनि। अच्छा, कंटेम्प्रेरी आर्ट जे हवाले सां तव्हां छा था सोचो त असां वटि जेके पाकिस्तानी अञा बि आवाम आहे, जेका ऑडियंस आहे, कंटेम्प्रेरी आर्ट खे सम्झे थी?
या तव्हांखे छा थो लॻे त हुनजो बिल्कुलु रुझान? सम्झे थी। हाँ, हींअर त जेके अचनि पिया स्टूडेंट्स इलाही सुठो कमु कनि पिया। ज़ाहिर आहे पंहिंजी सोच ते रिसर्च वर्क आहे, रिसर्च वर्क ज़ाहिर आहे उहो हिकिड़ो। ऐं अॼुकल्ह वरी मां अक्सर एग्ज़िबिशन में जॾहिं वेंदी आहियां त तव्हां ज़रूरु मूंखे करेक्ट कयो इफ आई एम रॉन्ग, त अक्सर नौजवान अॼुकल्ह जेको नओं क्रिएशन करे थो न कॉन्टेम्पररी थो करे, मतिलबु उन में वधीक मेजोरिटी कॉन्टेम्पररी आर्ट जी नज़र थी अचे। तव्हां छा था फील कयो? सही है। मतिलबु मुंहिंजे ख़्याल में त जेको एकेडमिक तव्हांजी प्रैक्टिस आहे उहो ज़रूरु हुजणु घुरिजे ऐं उन में तव्हांखे कमांड हुजे पंहिंजे कम ते। उन खां पोइ तव्हां ज़ाहिर आहे कंटेम्पररी कयो ऐं करणु घुरिजे, छो जो हिन दौर जी ज़रूरत आहे। हर दौर जूं अलॻि अलॻि हिकिड़ी शयूं रहियूं आहिनि जेका हिन वक़्तु कंटेम्पररी जो दौरु आहे, कंटेम्पररी हले पियो ऐं सुठो कनि पिया। ऐं जॾहिं न्यू जेके आर्टिस्ट मिलंदा आहिनि उनजी थॉट्स ज़बरदस्त हूंदियूं आहिनि। बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं ई आहे। ऐं ज़ाहिर आहे हिकिड़े आर्टिस्ट खे आर्ट ॾिसण सां बि इंस्पिरेशन मिलंदी आहे। बिल्कुलु त हीअं ई वरी काफ़ी अहिड़ा माण्हू जेके पंहिंजे कम में कनि था, पंहिंजी फील्ड में पंहिंजो कमु कनि था, ऐं उन कम सां गॾोगॾु जॾहिं उहे ॾिसंदा आहिनि त ॿिया माण्हू बि ईअं ई लाॻापियल इन ई फील्ड सां कमु कनि था, ऐं ओॾे ई पैशन सां कनि था, उहो ई पैशनेटली उहो पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट कनि था, त ख़ुशी थींदी आहे। ऐं अक्सर अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जॾहिं उन्हनि में जेलसी बि अची वेंदी आहे। त मतिलबु मां सम्झंदी आहियां त इंसान खे ख़ुशि थियणु घुरिजे त जिते तव्हां हिकिड़ा कमु कयो था, अगरि 10 माण्हू गॾिजी कमु कंदा, बेशक उहे अलॻि अलॻि प्लेटफॉर्म्स आहिनि, पर उन्हनि जो मक़सदु हिकिड़ो ई आहे। त इहो हिकिड़ो प्लस पॉइंट आहे सोसाइटी में। असांखे प्लेटफॉर्म्स न ॻणणु घुरिजनि, असांखे नियतूं ॻणणु घुरिजनि त कंहिंजी नियत साफ़ आहे, केरु सुठी नियत सां कमु करे थो, पोइ भली कंहिं बि प्लेटफॉर्म सां, कंहिं बि ग्रुप ऑफ पीपल, कहिड़े बि जेको आहे सो प्लेटफॉर्म ते कंहिं बि जाइ ते करे, सो इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त नियत उनजी साफ़ हुजणु घुरिजे। बाबा साहब की तरफ हलंदासीं। सर, आपने जैसे जिक्र किया पहले भी कि आप इंटीरियर सिंध भी काफ़ी जा चुके हैं, पंजाब भी काफ़ी घूम चुके हैं, जिससे खानों की बात भी आ जाती है ना। हमारे सिंध की एक खूबसूरत एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें फूड आता है, उसमें कौन सा ऐसा खाना है सिंधी जो आपको ज़्यादा पसंद है? सिंधी में मुझे सबसे ज़्यादा वो एक वो आती है, वो जो एक सब्ज़ी, वो मेरे ख्याल में पानी के अंदर से बेर, उसकी जो चिप्स वाला जो बनाते हैं या जिसको, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। सही सही। फिर सिंध के तकरीबन जो है ना, मुझे खाने आप यकीन माने कि ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। मैंने वहाँ देखा है कि मटन बड़े शौक से और बड़ा अच्छा बनाते हैं लोग जो है ना, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर सब्जी, मछली है, मछली सिंध की सबसे ज़बरदस्त होती है। फिर सब्जियों में आप चले जाएँ तो भिंडी का एक स्पेशल, बहुत सारे वहाँ के स्टाइल हैं लोगों के बनाने के लिए। कोई खुश्क भिंडी बनाता है, कोई इस तरह बनाता है, तो बहुत मज़े की जो है ना सबसे ज़्यादा। क्या बात है। तो मछली तो खैर शक्कर की जो है हमें बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, क्या बात। फिर ये जो पल्ला जो है, इसको भी पल्लो मच्छी, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं कि ये अपना इस तरह से भेज देते हैं कुछ चीज़ें। फिर अल्लाह का शुक्र है कि सिंध में हर चीज़, मैं आपको बताऊं मैं किस किस चीज़ की तारीफ़ करूं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, नेचर जो है ना वहाँ हमें मिल जाते हैं, जो फलों से तोड़ के, पौधों से तोड़ के खाते हैं। यहाँ आते तो उनमें बहुत सारा कुछ होता है। तो ये है कि सारी चीज़ें बड़ा ज़बरदस्त है। आजकल जो है मैंगोज का सीज़न है, तो मीरपुर खास के जो आम हैं वो बड़े मीठे होते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, दुनिया भर में जाते हैं। हाँ, सिंध की जो चीज़ सबसे बड़ी बात है, जो मोहब्बतें हैं, प्यार है। मैं अक्सर लोगों से बात कहता रहता हूँ, क्योंकि मेरा छोटे से लेके बड़े बड़े लोगों तक मिलना रहता है। लेकिन मैं देखा है कि आजिज़ी है हर आदमी, चाहे कोई मिनिस्टर भी है, वो जैसा भी ज़ाहिर है उसको अपने हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन जब उसके घर पे आप जाएंगे तो उसके अंदर आजिज़ी नज़र आएगी। कोई वडेरा है, उसके अंदर भी वही आजिज़ी नज़र आएगी। लेकिन सिस्टम है हर आदमी के, कुछ रवायत हैं, कुछ कानून हैं, उनके मुताबिक लोगों को चलना होता है, सबको लेके चलना होता है। लेकिन मेहमान नवाज़ हैं, घर पे जाएं तो एक बड़ा आदमी भी होगा, वो भी आपकी इस तरह से खिदमत करेगा कि बंदा यार सोचता है यार ये हमारे साथ बैठ जाओ, वो कहता नहीं सही आप पहले ये कर लें सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ा खलूस होता है, मैं बाबा साहब, अप्रिशिएट करता हूँ। जाहिर है आप जिक्र कर रहे हैं ना कि आप बहुत सारे लोगों से मिले भी हैं, तो जाहिर है आपकी जो एक कनेक्शन और कॉन्टेक्ट्स हैं वो हर आम इंसान से ज़्यादा है। और आपने अगर किसी काम में हाथ डाला है, कोई सोशल वर्क के हिसाब से काम करते हैं, कोई फलाह बहबूदी के हवाले से कोई काम कर रहे हैं, तो जाहिर है उसमें पॉसिबिलिटी एक आम मेरे और किसी हमारे जो जीएन काजी साहब हैं या हाशिम भाई हैं, आपका ज़्यादा उसमें होगा कि आप वो काम कामयाबी से ज़्यादा जो है कर सकते हैं, इम्कानात ज़्यादा हैं आपके जो है कामयाब होने के। तो कभी फ्यूचर में आपने कोई ख़ास कोई गोल, कोई मोटिव रखा है कि आप अपनी तंजीम के थ्रू
कोई क्या खास कोई ऐसा काम करना चाहें, फ्यूचर प्लान्स आपकी क्या है? देखिए, हमारा फ्यूचर प्लान यही है कि हम ज़ाहिर बात है कि इस मुल्क को प्रमोट करना चाहते हैं, इसमें अच्छे काम करने चाहते हैं जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो। देखें, अपने लिए तो हर आदमी जी लेता है, लेकिन आम लोगों को फ़ायदा हो, पब्लिक को फ़ायदा हो, जिस महल्ले में आप रह रहे हैं उन लोगों को फ़ायदा हो, जिस सूबे में आप रहे हो सूबे को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो। आस्ता आस्ता करते देखें आगे चलना चाहिए। और हमारी यही ख्वाहिश होती है कि खामियां भी होती हैं, लेकिन हम अगर बार बार उन्हीं खामियों को हाईलाइट करते रहेंगे तो फिर हम भी उसी खामियों में चले जाएंगे। अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अच्छाई को ज़्यादा अपनाएं, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करें। अगर कोई कहते ना कि सुबह का भूला हुआ है अगर शाम को गहरा है तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। अगर कोई सीधे रास्ते पे आ गया तो उसकी मज़ीद बैकअप करें, ना कि आप उसको वापस उस रास्ते में छोड़ आएँ जहाँ से आया था। तो ये चीज़ें हमारे अंदर जो हैं, इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा और निकलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बदबख्ती हो जाती है, बदकिस्मती हो जाती है, तो कुछ सियासी पार्टियां, कुछ ऐसी चीज़ें बीच में आ जाती हैं कि जिससे हम गुमराही की तरफ भी चले जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जैसे अक्सर हम लोग लेबर डेज आते हैं, काफ़ी ऐसे हैं लोग हैं जो लेबर्स हैं। हाँ। उनके यहाँ सबसे मेन जो मसला था, एक तो सर्वाइवल का इशू है, दूसरा उनके बच्चों की तालीम। बिल्कुल, तालीम। तो आपने तालीम के हवाले से भी ज़रूर कुछ सोचा होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी मैं आपके प्रोग्राम में बैठे हुए मुझे एक जगह से एक यूनिवर्सिटी का हमने करवाया था, तो कि एक में कोई बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, उसको मैंने वहाँ भेजा था, तो उसी कहा रहा था कि उन्होंने हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट भी किया है और डोनेट भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है ना, तो हमारी कोशिश यही होती है कि कोई ऐसा आदमी मिलता है, मैं उसको बता देता हूँ कि यार फ़लानी जगह पे आप चले जाएँ, हमारे साथ चले जाएँ या ख़ुद चले जाएँ, अपने तौर पर जाके देख लें, वहाँ ये कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाते हैं, करते हैं। मैं जिस तरह आपने कहा ना, देखें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास नॉलेज होती नहीं है और हम देखने सुनने पे पाकिस्तान भी तबाह कर देते, सारा कुछ कर देते, सब कुछ कर लेते, लेकिन हमें पता कुछ नहीं होता, मालूमात नहीं होती। मैं अपने नौजवान बहन भाइयों से, स्टूडेंट से, तमाम लोगों से कहूँगा कि आपने एक कमरा ऐसा होने वाला जिसको कहते हैं 2.5 बाई 6, उसमें आपने और अल्लाह ने होना है, वहाँ वकील भी साथ नहीं जाएगा। आप उसकी वकालत करें, सोच समझ के करें। क्या बात ये कोई सियासतदान हमारे कोई बाप नहीं है हमारे। क्या बात है, बहुत हमारे लिए वो नहीं है कि हम इनकी ऐसी तरफदारियाँ करें। आपने किसी ने कह दिया यूं है तो हमने देखा सुना बोला नहीं सही कह रहा है भाई, यही है। वेरिफिकेशन करना बहुत वेरिफिकेशन है। इस वक्त हमारे मुल्क में एक ऐसी पार्टी है जिसने तबाही मचाई है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन मेरी नौजवान नस्ल को मैं दावे से कहता हूँ कि मेरी नौजवान नस्ल को ख़राब, बल्कि क्या इवन कई लोगों के पाँव कब्र में वो भी जो है ना उल्टी सीधी बातें करने शुरू हो गए। उनको भी मसलन एक बड़ा शऊर रखने वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने उससे उतर गए। किसके लिए? एक सीट के लिए। आपने अपने बच्चों को, अपने घर को दाव पे लगा दिया, किसके लिए? एक असेंबली में पूछने के लिए। अरे ये सीटें नहीं हुई तो कोई फ़ायदा नहीं है, पहले आप अपने आप को मजबूत करें। क्या बात, और क्या मैं जाके किसी पार्टी, ज़ाहिर है मेरा भी किसी ना किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं पीपल पार्टी के हक में 10 बार हुआ, मैं जाके क्या पीपल पार्टी के लिए कसम तो नहीं खाऊंगा, या मैं नून लीग के लिए कसम तो नहीं खाऊंगा। मैं दूसरे की, जब तक मैंने कुछ देखा ही नहीं है भाई मैं आपके कहने पे क्यों करूँ? सही जब तक मुझे नॉलेज नहीं है, मेरा पाकिस्तान है, मेरा मुल्क है, मेरा हक है, मेरे वोट से आप बनते हो, मेरे पब्लिक के वोट से आप बनते हो, आप उसी पब्लिक को भूल जाते हो और पब्लिक भी अफसोस होता है कि अपने फोकस जो होता है उससे हट जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह आप चैनल में प्रोग्राम करते हैं, इस तरह जो बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े साफ़ी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी मैं कहता हूं कि थोड़ा सा होश का नाखून ले लें। ये मुल्क आपका है, ये बच्चे भी आपके, ये मुल्क है तो आपकी सहाफ़त भी है, आपकी सियासत भी है। ये मुल्क नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, फिर आप कुछ नहीं है। आज उन लोगों से हम पूछ लें जो ग़ुलामी की ज़िंदगी अपने मुल्क में बसर करते हैं, इराक़ को आप देख लें, लीबिया को आप देख लें, तमाम मुल्कों को तबाह कर दिया गया। एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि पूरा आलम इस्लाम इसकी तरफ देख रहा है। तो क्या हम इतना नहीं सोचता कि हम अपनी जंग दूसरों के लिए लड़ रहे हैं? आपकी मेरी अगर कोई जंग है या मेरी और काजी साहब की कोई जंग है तो उसको मुल्क के लिए नहीं बनाना चाहिए। ज़ाती है, ठीक है भाई, बैठ के हो गई है, बाहर जाके हम साथ खड़े, मुल्क के लिए हम साथ खड़े। यहाँ कुछ ऐसे नादान दोस्त हैं कि वो इंडिया के साथ मिलकर हमारी फ़ौज के साथ लड़ने चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, मेरी ये दुआ है। ये पाकिस्तान सबका है, खूबसूरत मुल्क है, इस जैसा मुल्क कोई नहीं है, और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले हैं। लेकिन लोगों को नफरतों में बांट दिया गया है एक असम्बली की कुर्सी के लिए जिसकी कोई औकात नहीं है। उस कुर्सी के लिए आपने अपनी आवाम का ना हक जो है ना कत्ले आम कर रहे हैं। और जब नेमतों की आप जिक्र किया ना, तो हम नेमतों की अगर बात करें, ब्लेसिंग्स की बात करें, तो पाकिस्तान में
जो 4 मौसम आते हैं, मौसम वही ये वही कितनी बड़ी बात है। वही करे। मैं अभी खुद आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं अभी रिसेंटली मेरे अपने ही बेटे की मैंने शादी वहाँ कश्मीर से की, तो मेरे भाई के जो हमारे इन्हीं की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जी, जुल्फ़कार मिर्ज़ा हैं, फ़हमीदा मिर्ज़ा ख़ास करके जो है ना हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हमारे जो अंजुमन इत्तेहादिया अब्बासिया है उसके जो सदर हैं डॉक्टर शफ़क़त हुसैन अब्बासी साहब हैं, वो भी काजी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जी, जी। लेकिन बहुत बड़े आदमी जी। हैं। वो पूरे पाकिस्तान में एक इतना शफीक इंसान है कि मैं आप यकीन माने कि मैं उनके साथ हूँ, मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो एक दफ़ा हमने इसी तरह वहाँ पे कश्मीर में एक प्रोग्राम होता तो जुल्फ़कार मिर्ज़ा था, फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा थी, ये थी, इनको हमने वहाँ इन्वाइट किया। तो मैं इसलिए सिंध के लोगों के दिल से बहुत इज़्ज़त करता हूँ कि मैंने उनको कहा कि हमारा एक, मैं खुद भी 3-4 साल बाद अपने आबाई हल्के में गया था अपने गांव में, तो मैंने अपने भाइयों को कह दिया कि यार इस तरह से मेहमान आ रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे अपने आबाई गांव में भी आएँ। तो वहाँ पे ये चले गए मेरे साथ, और एक रोड ऐसी थी, कच्ची रोड थी, जिससे गाड़ी जाना मुमकिन नहीं था नीचे, लेकिन मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने कहा नहीं हम पैदल चल के जाएंगे। क्या बात है, अरे वाह। मिर्ज़ा साहब की मेरे पास आज भी वो तस्वीर है, यूनिवर्सिटी के हाथ में ली, फ़हमीदा मिर्ज़ा भी उन्होंने भी पी। ये जो खास लम्हात देखिए होते हैं मेरे ना, ये अपने ज़िंदगी भर आबाई याद गाँव है। में मेरे वहाँ पे लोगों से मिले जाके, कराची से, जी। सिंध से बेशुमार लोग गए थे, जी, वहाँ पे पूछे, और मुझे आज खुशी मिलती है जब वो कहीं मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं बाबर भाई हम तो वहाँ बैठे हुए, तो हमें ऐसे हो रहा था कि हम अपने घर बैठे हुए दुनिया की हर चीज़ों में मिल रही थी। क्या बात है, बस ये जो प्यार और मोहब्बत है ना, वही ये तो अभी मैं वहाँ पे दोबारा गया तो मैं आप यकीन माने जब मैं गया तो शदीद गर्मी थी। अल्लाह का कुदरत का निज़ाम देखें कि दूसरे दिन जब बारिश हुई तो वही सर्दी जो है ना उस सर्दी में चेंज हो गई, मुझे खुद हमें जो है ना वो क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और इसी अल्लाह बात ताला को जो ने है इस मुल्क को ऐसा जी, कुछ जी, दिया बिल्कुल। हुआ है कि हमारे लिए, लेकिन बाबर साहब क्या है कि जो है बहुत गिनने पर जब आए तो एक क्या 100 प्रोग्राम भी कम पड़ेंगे, लेकिन हमारा लेकिन एक क्योंकि आखिरी वक्त बात, है आखिरी बात और ये इस कहता वक्त हूँ, जो है हाँ, हमारा बिल्कुल खत्म सिर्फ एक होता आखिरी बात कहता जी, हूँ प्लीज, कि मुख्तसर। जो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखता है ना जी। वो पूरे पाकिस्तान का मालिक है, उसको जहाँ मर्जी जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और इसी खूबसूरत बात पे जो है हमारा प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ हम चलते हैं। ऐं जबरदस्त प्रोग्राम हुयो, ऐं मॉर्निंग विद धतीअ में जेका ॻाल्हि ॿोल थी, जेका गुफ्तगू थी, तमामु बहितरीन हुई। ऐं मूंखे त ॾाढी सुठी पॉजिटिव वाइब्स पे आयूं त अहिड़ा सोचींदड़, अहिड़ा कमु कंदड़ माण्हू बि असां वटि आहिनि जेके एॾो ख़ूबसूरत नज़रियो रखनि था। बहरहाल वंस अगेन जेके बि असां वटि क़ाबिल एहतराम शख़्सियतूं असांजे प्रोग्राम में आयूं एज़ अ गेस्ट, उन्हनि खे मां भली थैंक यू कंदसि ऐं थोराइता आहियूं त उहे आया टाइम कढी। ऐं काज़ी साहब थैंक यू सो मच। बाबा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए। ऐं सुभाणे इंशाल्लाह वरी मुलाक़ात कंदासीं, मोकिलाणी न आहे, ऐं पर वेंदे वेंदे हाशिम भाई जो ख़ूबसूरत कलाम बि ॿुधंदासीं। तेसि ताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, मूंखे बि दुआनि में यादि रखिजो। वरी मिलूं था सुभाणे। अल्लाह जीउ जंहिंखे चयमि झिरक तंहिंखां मिलियुमि, चोट ॾाढी रसियुमि पर कयमि दरगुज़र। जीउ जंहिंखे चयमि झिरक तंहिंखां मिलियुमि, चोट ॾाढी रसियुमि पर कयमि दरगुज़र। जान जिन लाइ ॾिनमि से नकादी थियमि, जान जिन लाइ ॾिनमि से नकादी थियमि, चोट ॾाढी रसियुमि पर कयमि दरगुज़र। चोट ॾाढी रसियुमि पर कयमि दरगुज़र। जीउ जंहिंखे चयमि झिड़क तंहिंखां मिलियुमि, चोट ॾाढी रसियुमि पर कयमि दरगुज़र।
रस्म पर कयम दर गुजर प्यार जी छाव में केत साथी मिलिया चून जेस जी जिया दोस्त वारा जलिया प्यार जी छाव में केत साथी मिलिया चून जेस जी जिया दोस्त वारा जलिया हार खाई ही खबर छा ॿुधम चोट ॾाढी रस्म पर कयम दर गुज़र चोट ॾाढी रस्म पर कयम दर गुज़र जान जिन लाइ ॾिनम से न का दिथियम जान जिन लाइ ॾिनम से न का दिथियम चोट ॾाढी